तो मेरा लाइक नमस्कार भाई, आप सबका स्वागत है आपकी इस बेहतरीन और शानदार सी सेशन में। पीडीएफ ओपन हो रही है, करप्ट इशू है, सब कुछ नहीं है। पीडीएफ तो सारी चीजें ओपन हो रही है और अपलोड कर जाएंगे आपकी। आज 10 तक हो चुकी है, 10 का आंसर 10 के बाद में जो है आपके पास पीडीएफ अपलोड करना है, सब कुछ नहीं है। तो चलिए, आप सबका स्वागत है और आज हम क्या करने वाले हैं मेरे भाइयों। देखो, आज हम एक बहुत ही बड़ी पीडीएफ करने वाले हैं। पीडीएफ नंबर 13 आई थिंक वो थी। देखो, पीडीएफ नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस नंबर 12, ठीक है। पास्ट कंटीन्यूअस में भी वो दम नहीं है, क्यों? क्योंकि इजी है। सो पास्ट कंटीन्यूअस की पीडीएफ पे मैं 5 मिनट डिस्कस कर रहा हूं। फिर हम जो मेन मुद्दे की बात करेंगे मेरे दोस्त, वो जो हम पीडीएफ का जिक्र करेंगे वो हमारी पीडीएफ नंबर होगी, जो कि है हमारी पीडीएफ नंबर कौन सी है, वो 30, ठीक है। और वो पीडीएफ नंबर हमारी 14 होगी, जिसमें हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं, आप पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग द बुक, शी वाज कुकिंग द फूड, शी वाज कुकिंग फूड, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, आई वाज वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही वाज सिंगिंग। तो ये सेंटेंसेस तो है इजी। मैं ये पीडीएफ तो टोटली आपके लिए डेडिकेटेड है, होमवर्क। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है मेरे दोस्त कि मैं आपको इसमें कुछ कराऊंगा, आपको भी मुश्किल लगे, आप आराम से इसे चेंज कर सकते हैं। इसमें नहीं सर, लेकिन 9 तक भी है, ठीक है। तो जहां तक ये लोड है वो कर लीजिए। पीडीएफ नंबर 14 से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा लगाव है, ठीक है। ये चीज पीडीएफ नंबर 9 हमारे पास है मेरे दोस्त। पीडीएफ नंबर 9 के बारे में बात करें तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट देख चुके हैं, हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, बच्चे सुबह से खेल रहे हैं। ये तो इजी है 9, ठीक है। नहीं 9 नहीं करना, मुझे 14 में कराऊंगा। 9 तो इजी आप बनाएंगे, जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर मेनी डेज, दे हैव बीन वर्किंग दिस कंपनी फॉर मेनी इयर्स। ये तो इजी है, ठीक है। ये चार तक वीडियो अपलोड है, मुझे याद है। ये भी आसान है, आई हैव डन द 14 कंप्लीट, तो ठीक है। तो मुझे 14 पीडीएफ लगानी है। सो अगर मैं 14 पीडीएफ करा रहा हूं, दैट मींस पीडीएफ नंबर 1 से लेकर 13 की आप रिकॉर्डिंग कीजिए, जो कि ठीक है, आप रिकॉर्डिंग करके चल सकते हैं, जो लास्ट सेशन में मैंने आपको बोला, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, आप इनकी रिकॉर्डिंग ना करके वैसे लिख सकते हैं। आज 14 आप अपना टेस्ट मांगिए, आपको 14 वाला ढंग से करनी है। कैसे करें, इसको मैंने बनाया भी ऐसे ही है कि आप इसका एक टेस्ट सेगमेंट हम रखने वाले हैं, जैसे कि हमने ये बनाया, ठीक है। ये चीज, अब ये जो सेंटेंसेस हैं आपने खुद से बनाने हैं, ये चीज एक-एक, ठीक है। एक-एक चीज़ें आपको खुद बनानी है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने अपना काम खत्म कर लिया था, उसके आने से पहले देखो, आपको मैंने इसमें बिफोर बताया था मेरे दोस्तों, आपको बिल्कुल सर बिल्कुल बताया था आपने। मैंने इसमें आफ्टर बताया था, बिल्कुल बताया था। मैंने इसमें व्हेन बताया था, बिल्कुल बताया था। मैंने इसमें ऑलरेडी बताया था, पहले वो अपना काम कर चुके थे, बिल्कुल बताया था। इसी के इर्द-गिर्द आपको सेंटेंसेस घूमते नजर आएंगे। बताइए, मैं अपना काम खत्म कर लिया, मैंने अपना काम खत्म कर लिया तो उसके आने से पहले, ठीक है, या इसके आने से पहले, मेरे दोस्त के आने से पहले। आप सेंटेंस बदल दो, लेकिन थीम सेम होनी चाहिए, नाम बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं गुड, वेरी गुड, महिमा बहुत बढ़िया, जीवन बहुत बढ़िया। भाई पहले 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर किया। हमारे पास आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क बिफोर ही केम, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क बिफोर ही केम। नेक्स्ट मैं जा चुकी थी इससे पहले कि मैं उससे बात कर पाता, ठीक है। देखो, कर पाता मतलब गुड टॉक, लेकिन अभी मॉडल आपका हुआ नहीं। तो इसको सेंटेंस को बदल देता हूं, आप एक काम करो, वो जा चुकी थी मेरे वहां पहुंचने से पहले, वो जा चुकी थी मेरे वहां पहुंचने से पहले, कर पाता सका, ये ना खुद से बनता है। चलो, कोई अभी हमारा पॉइंट मॉडल करेंगे। मेरे भाई आप सेंटेंस बनाइए, वो जा चुकी थी मेरे वहां पहुंचने से पहले, वो जा चुकी थी मेरे वहां पहुंचने से पहले, क्या बनाएंगे आप? तो जा चुकी थी, ही हैड गॉन, मेरे वहां पहुंचने से पहले शी हैड गॉन, जा चुकी थी, आप गर्ल के लिए यूज करेंगे तो शी हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड देयर, शी हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड देयर। नेक्स्ट वन, हम खा चुके थे इससे पहले कि वो खाए, तो उसके घर आने से पहले हम खा चुके थे, उसके घर आने से पहले हम खा चुके थे, उसके घर आने से पहले हम खा चुके थे, उसके घर आने से पहले हम खा चुके थे। बताइए जी, उसके घर आने से पहले हम खा चुके थे। वी हैड इटन बिफोर ही केम होम, वी हैड इटन बिफोर ही केम होम, हम खा चुके, कुछ भी बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट वन, ट्रेन निकल चुकी थी इससे पहले हम स्टेशन पहुंचे, मतलब हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। देखो, ट्रेन जाना, अब आपने वर्ब वाली पीडीएफ याद की होगी तो डिपार्ट होगा, और डिपार्ट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, डिपार्टेड होगा। ट्रेन जाने की कौन सी वर्ब यूज की जाती है मेरे दोस्त, डिपार्ट, डिपार्ट की फर्स्ट फॉर्म डिपार्टेड। अगर आपने वर्ब की पीडीएफ याद की है तो वेरी गुड, अगर आपने वर्ब की पीडीएफ याद नहीं की है तो गलत बात है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, आप लेफ्ट यूज कर लो, वेरी गुड, आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो ये भी करेक्ट है भाई, आप लेफ्ट यूज करो। द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर वी रीच्ड देयर, या बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। तो जो भी आपका मन में भाई हो, आप वहां पर चूज करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं, उसके समय सीमा से पहले अपना, ठीक है, असाइनमेंट पूरा कर लिया था, मतलब मेरे भाई ये कर लो, बिफोर द टाइम वाज ओवर, या टाइम ओवर होने से पहले ही उसने अपना असाइनमेंट कर लिया था। और बिल्कुल सेम नहीं बोलना है, अलग बनाना सेंटेंस, मतलब ये जो लिखा हुआ है कोई नया सेंटेंस आपको मिल जाएगा। He had completed his work. He had completed his work. He had completed his work before the time was over. टाइम होने के पहले, ठीक है। चलिए, अब मेरे दोस्तों, अगर हम इसको ऐसे देख रहे हैं, अगर हम इसको ऐसे देख रहे हैं, तो अब इसको हम पढ़ते हैं। कहता है, I had finished my work before he arrived. She had left before I could talk to her. ठीक है, before I came. We had done before they came home. The train had departed. He had left before we reached the station. We had completed. He had completed his assignment before the deadline. या before the time was over. टाइम ओवर होने से पहले। बताइए, अब बताओ, इसमें से कितने कितने सही हुए? इसमें से कितने कितने सही हुए सर? अब आया मजा? आ रही है चीजें, बेहतर हो रही है मेरे भाई? आ रहा है मजा? चलिए, अब नेक्स्ट की बात है। बताइए, अब ट्रांसलेट करो। सेंटेंस अलग थी सर, बट वैसे हाँ, मैक्सिमम सेम होना चाहिए। सेंटेंस सेम हम तो थोड़ी ना सेम बोलोगे, बिल्कुल सेम नहीं बनाना, अलग करिए, याद रखिएगा। पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, चेक करवाता हूँ भाई, आप बिल्कुल मैं चेक करवाता हूँ। आपके सेंटेंस सेम कैसे हो सकते हैं? सेंटेंस मैसेज सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है ना कि बिल्कुल आप सेम बोल दें। सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू रिपीट द सेम स्टेटमेंट्स और टू ट्रांसलेट द एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट, ऑफ कोर्स नॉट। बट द रूट मीनिंग शुड बी द सेम। कस्टमर केयर तुम्हारी फोन उठाते हैं डियर? शाम तक थक जाते हैं, पढ़ा पढ़ा के। चलिए मेरे भाइयों, अब अगर हम स्टेटमेंट का जिक्र करते हैं तो हमें ये बातें देखनी है। ओह सॉरी, ये रह गया। टाइम अप। अब कहते हैं, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया था, उनके कहते हैं इससे पहले कि हम पहुंचे। सो दे हैड क्लोज्ड द डोर बिफोर वी रीच्ड। मैं सो चुका था इससे पहले कि मेरी मां मुझे बुलाती। आई हैड स्लेप्ट बिफोर माय मदर कॉल्ड मी। तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था इससे पहले कि टीचर ने तुम्हें चेक किया। यू हैड कंप्लीटेड योर होमवर्क बिफोर द टीचर चेक्ड यू। उसने अपना सामान पैक कर लिया था इससे पहले कि टैक्सी आई। ही हैड पैक्ड हिज बैगेज, है ना, ऐसे आप बोल सकते हैं। बिफोर द टैक्सी अराइव्ड, हम ऑफिस छोड़ चुके थे इससे पहले कि बॉस आए। वी हैड लेफ्ट ऑफिस बिफोर आवर बॉस, या बिफोर द बॉस अराइव्ड या केम। चलिए, अब तरम अब जरा एक एक चीज को पढ़ते हैं भाई। देखो क्या कहता है, कहता है दे हैड लॉक्ड द डोर बिफोर वी अराइव्ड। दे हैड लॉक्ड द डोर बिफोर वी अराइव्ड, ऐसे बोल साथ साथ बोलना नहीं। आई हैड स्लेप्ट बिफोर माय मदर कॉल्ड मी, ये भी सर सही हुआ। चलिए, कहता है यू हैड कंप्लीटेड योर होमवर्क बिफोर द टीचर चेक्ड, बिफोर द टीचर चेक्ड यू, जैसे कुछ भी आप बोल। शी हैड पैक्ड हर बैग्स बिफोर द टैक्सी अराइव्ड। शी हैड पैक्ड हर बैग्स, हर लगेज, हर बैगेज, आप कुछ भी बोल दें, ठीक है। पहले वो सामान, पहले वो बोल देते हैं, राइट। उसने अपना सामान पैक कर लिया था इससे पहले कि वी हैड लेफ्ट द ऑफिस बिफोर द बॉस केम अराइव्ड। सो वी हैड लेफ्ट द ऑफिस। अब इस कैसे लगा, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास आ गया, ठीक है, आफ्टर की बात, मतलब 11 20 जो है, मतलब नंबरिंग की पहले 11 20, चलो नंबरिंग को छोड़ा, ये चीज, ठीक है। आफ्टर की बात है, देखो देखो देखो, आफ्टर में याद है ना आपको क्या करना है। चलिए, अब आपके पास ये कहानी है मेरे दोस्त।
अब ये आफ्टर क्या होता है, जैसे उसे कॉल करने के बाद मैंने अपना कमरा साफ किया था, आई क्लीन माय रूम आफ्टर ही हैड कॉल्ड मी। सो जो इसमें आफ्टर के साथ स्टेटमेंट होती है, मैंने कहा था पहले वो काम होता है, सो आफ्टर के साथ मैंने कहा था यहाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है कि नहीं, याद है, क्योंकि आफ्टर के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो आई क्लीन माय रूम आफ्टर ही हैड कम टू मी, ठीक है, आफ्टर हैड कम, मैंने काम किया था, उसने मुझे पैसे दिए उसके बाद, तो आई डिड माय वर्क आफ्टर ही हैड गिवन मी द मनी, ऐसे बोल। चलिए गुरुजी करिए ट्रांसलेशन। एक एक टाइप करते हैं भाई। आफ्टर शी स्लेप्ट, हैड कौन लगाएगा, कर देना जल्दी। आरव, अच्छा नाम है, इतनी बेकार गलती कर रहे हो, कैसे चलेगा, आपके साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और हमारे पास है जी हमारे गुप्ता जी। नहीं सुनील, अच्छा हाँ, यस सुनील यादव बिल्कुल आएगा। मैचेस तो ऐप पे हैं, आप बाय कर सकते हैं, फाउंडेशन मैचेस जी, अजीत कुमार बिल्कुल मार्च। सर आई कांट टाइप फास्टली, हमेशा याद रखना दोस्त, फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता है, याद रखिएगा, ये स्पोकन में कॉमन मिस्टेक करते हैं, फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता है, आई कांट टाइप फास्ट क्या होता है फास्ट, फास्टली इंग्लिश लैंग्वेज में कोई वर्ड नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑल सेट, टाइम अप, चलो खाना बनाने के बाद वो सो गई थी, तो खाना बनाने के बाद इस वो सो गई मतलब लेडी, शी स्लेप्ट आफ्टर शी हैड कुक्ड, शी स्लेप्ट आफ्टर शी हैड कुक्ड, ठीक है, आफ्टर शी हैड कुक्ड फूड, मैं बाहर गया था अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद, ठीक है, सो आई वेंट आउटसाइड आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट, आई वेंट आउटसाइड आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट, ठीक है, तो मैं बाहर गया था आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट, ठीक है। उसने माफी मांगी थी अपनी गलती समझने के बाद, ही अपोलोजाइज्ड, माफी मांगना क्या होता है, अब देखो आप में से वो मेरे प्यारे दोस्त जिन्होंने पीडीएफ पढ़ी ही नहीं, पीडीएफ नंबर 4 में मैंने आपको पीडीएफ नंबर 4 में शायद नंबर मुझे याद है, मैंने आपको वर्क की फॉर्म्स दी थी, आपको मेरे दोस्त कहा था प्लीज वर्क की फॉर्म्स याद कर लीजिए, वरना बिल्कुल भी आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे, तो आपने अगर समझी तो बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा भाई, ही अपोलोजाइज्ड आफ्टर ही हैड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, ठीक है। नेक्स्ट अगले में हमारे पास क्या है, वो घर चले गए थे फिल्म खत्म होने के बाद, वे घर चले गए थे, दे वेंट होम आफ्टर द मूवी हैड कंप्लीटेड, ठीक है, आफ्टर दे हैड वॉच्ड द मूवी, कुछ भी बोलो कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट भाई वो रिपोर्ट सबमिट करने के बाद उसने राहत महसूस की, राहत महसूस किया, आई एम फीलिंग रिलैक्स, आई एम फीलिंग, tired. So he felt relaxed. उसको बड़ा relax हुआ। इसके बाद he felt relaxed after he had submitted the project. After he had submitted the project. So my dear, these are the statements you have to repeat again. Now I can see there is a lot of change. There is a lot of change in your eyes because you are translating the statements correctly. But this is the spirit. So if you really want to learn speaking, you have to start translating, and you have already started it. है ना? स्टार्ट पहले से कर दिया ट्रांसलेशन, तो अब आपको क्या आएगा, अब आपको मजा आएगा कहीं चीजों को करने में, तो उसको आपको ध्यान रखना है, बताओ सर। आफ्टर द मूवी हैड एंडेड, ऑफ कोर्स दिस इज द बेस्ट सिचुएशन, ऑफ कोर्स आफ्टर द एंडिंग ऑफ द मूवी, आफ्टर कंप्लीटिंग द मूवी, you can use after preposition, then you can use here as well। चलिए अब देखते हैं, तो हमारे पास इन एक्सप्रेशंस को पढ़ने के लिए भी, हमारे पास इन एक्सप्रेशंस को पढ़ने के लिए भी स्टेटमेंट्स हैं जिनको आप आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट, आफ्टर शी हैड कुक्ड डिनर शी वेंट टू स्लीप, आफ्टर शी हैड कुक्ड डिनर शी वेंट टू स्लीप, आई वेंट आउट आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वन, ही अपोलोजाइज्ड आफ्टर ही हैड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। नेक्स्ट, दे वेंट होम आफ्टर द मूवी हैड एंडेड। नेक्स्ट, शी फेल्ट रिलैक्स्ड आफ्टर शी हैड सबमिटेड द रिपोर्ट। करेक्ट, सो दैट्स क्वाइट इजी, आई वेंट आउटसाइड, आई वेंट आउट आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट। दैट्स इजी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, तो अभी अगर हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, अब क्या करना है, हिंदी अवॉइड करनी है, डायरेक्ट स्टेटमेंट को इंग्लिश में पढ़ना है। वी स्टार्टेड आवर जर्नी आफ्टर वी हैड पैक्ड एवरीथिंग, ही स्माइल्ड आफ्टर ही हैड वन द मैच, द टीचर लेफ्ट आफ्टर शी हैड गिवन अस होमवर्क। इसी तरीके से पढ़ो। तो दोस्तों अब ये पीडीएफ आपके लिए रहती है, अब होमवर्क देखो, आप एकदम खुश हो जाओगे, मैंने सब कुछ डाल रखा है। व्हेन शी हैड कुक्ड डिनर एवरीवन सेट एट द टेबल। नेक्स्ट, व्हेन दे हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट दे सेलिब्रेटेड, जब ये प्रोजेक्ट, ठीक है, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके थे, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके थे, उन्होंने सेलिब्रेट किया था। तो क्या बोलोगे भाई, व्हेन दे हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट दे सेलिब्रेटेड। आप ऐसे इस पीडीएफ को कन्वर्ट करोगे, आप बोलोगे गुरुजी अगर ये हमें करना है तो फिर आप अभी क्या करने वाले हैं। सो दिस इज द पीडीएफ जो आपके लिए होमवर्क सेक्शन है, पीडीएफ नंबर 40। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीडीएफ नंबर 15। लेट्स टॉक अबाउट पीडीएफ नंबर 15। सर पीडीएफ नंबर 15 क्या होने वाला है, पीडीएफ नंबर 15 से पहले मैं आपको फ्यूचर टेंस शुरू करें, फ्यूचर नेक्स्ट सेशन में करें, फ्यूचर नेक्स्ट में करें, मैं अभी आपको ना फ्यूचर नेक्स्ट में करते हैं, कितना ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं बचा, फ्यूचर टेंस नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करते हैं। हम एक काम करते हैं मेरे दोस्त, अभी आपके प्रेजेंट और पास्ट दोनों के मिक्स स्टेटमेंट्स में दे रहा हूं खुद अपने पास से, आप उनको ट्रांसलेट कीजिएगा, आप उनको ट्रांसलेट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, एक बार की बात है, एक राजा था जिसके 4 बेटे थे। एक बार की बात है, एक राजा था जिसके 4 बेटे थे। तो इसके लिए आप ध्यान से सुनिए, इसके लिए आप कई बार बोलते हैं ना, ठीक है, एक बार की बात है, उसके लिए क्या बोलते हैं आप, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, एक राजा था, एक राजा था। अजी जल्दी बताओ, एक राजा था, तो ऐसे सेंटेंसेस आप बनाते हैं देयर से, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, वंस अपॉन अ टाइम, देयर वाज अ किंग, वंस अपॉन अ टाइम, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, है ना, ऐसे अलग अलग वंस अपॉन अ टाइम, एक राजा था। उस राजा का नाम देवा, देवा का नाम देवा कर लेते हैं, उस राजा का नाम, उस राजा का नाम देवा था, उस राजा का नाम देवा था, बनाइए, उस राजा का नाम देवा था। द नेम ऑफ द किंग वाज देवा, द नेम ऑफ द किंग वाज देवा, द नेम ऑफ द किंग वाज देवा। उस राजा के 4 बेटे थे, उस राजा के 4 बेटे थे, उस राजा के 4 बेटे थे, उस राजा के 4 बेटे थे। हिज नेम वाज देवा या द नेम ऑफ द किंग वाज देवा। उस राजा के 4 बेटे थे। क्या बनाएंगे आप, द किंग हैड 4 चिल्ड्रन। हाँ, 40 नहीं होता, चिल्ड्रन होता है, 40 नहीं होता, चिल्ड्रन होता है। चलिए, वो हमेशा गरीब लोगों की मदद करता था, वो हमेशा गरीब लोगों की मदद करता था, वो हमेशा गरीब लोगों की मदद करता था। He always helped, he always helped the poor people, he always helped the poor people, और अपने पॉसिबल इंग्लिश जानते हैं, तो समटाइम्स he used to help, but अभी आपको बोल, he always helped poor people, he always helped poor people। चलिए, वो अपने बेटों से बहुत प्यार करता था, और वो अपने बेटों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उनके साथ हमेशा क्रिकेट खेलता था। वो अपने बेटों से प्यार करता था या बहुत प्यार करता था और हमेशा उनके साथ क्रिकेट खेलता था, और हमेशा उनके साथ क्रिकेट खेलता था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं करवाया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करवाया है आपका, आप लोग एक बार कमेंट करके बताना क्या मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं करवाया आपका। लव इज वेरी मच एंड यू ऑलवेज पे, ठीक है, एक बार मुझे बताना मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करवाया, करवाया तो है, पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया था ना आपका, क्या नहीं हुआ है, मेरे पास परफेक्ट करवाया, टेंस नहीं करवाया, मेरे कमेंट्स करना, उसके बारे में काम चाहिए तो अच्छी टेंस है, ओके, मैंने सेंटेंस बनाया आपसे, नहीं करवाया तो मैं उसको, वो ये बात पहले क्यों बोली, पीडीएफ को करते हैं पहले, करवाया, हाँ करवाया, ओके।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस नहीं कर रहा है ना, ओके ठीक है। तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस कर रहा है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यार मुझे रिटर्न लेती है, पास्ट परफेक्ट टेंस कर रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस अलग से सेपरेट करवाना है वो, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट नहीं हुआ है वो, तुम बाहर जाओ एकदम पागल इंसान। फिर आपने पीडीएफ में करवाया तो बोला क्यों कि आपने करवाया नहीं, डायरेक्ट पीडीएफ करवा तो किसी भी ना मैं टेंस पहले लिखवा के देता, पास्ट परफेक्ट नहीं पास्ट कंटीन्यूस करो, कभी आप लोगों ने गड़बड़ नहीं गलत बात, फिर आपने पीडीएफ कैसे की, ये तो हो ही नहीं सकती, तो पास्ट परफेक्ट टेंस करना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट टेंस करना चाहिए पहले, गलत बात आपकी। चलिए नहीं भैया पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत अच्छा है, ओके 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 ओके। नहीं देखिए हमने पास्ट इंडेफिनिट किया था, ये मुझे याद है, मैंने पास्ट कंटीन्यूअस भी करा था, ये मुझे याद है, मुझे पास्ट परफेक्ट याद नहीं, तो जब कह रहा है इसे आपने पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं करा, अगर नहीं करा तो आपसे सेंटेंस बनेगा, गलत बात है। हाँ समझ तो आ गई, लेकिन आपको लगा बेस्ट समझ कराने की बात। चलिए भैया देखो अपनी हेडिंग डाल लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस, अपनी हेडिंग डालिए पास्ट परफेक्ट टेंस, हर एक नोट्स बनाता हूँ रजिस्टर में होना चाहिए भैया, अगर रजिस्टर में नहीं होगा तो कैसे बात बनेगी, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। कोई कह रहा है, कोई कह रहा नहीं कहा है, देखो अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो मेरे दोस्त बहुत आसान है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, हेड आता है मेरे भाई और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हो, हेड है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हो, आसान सही। लेकिन होता क्या है हमारे पास एक प्रेजेंट टाइम का भी है और पास्ट टू भी दिया, कोई भी काम जो इससे भी पहले हुआ तो उसे हम बोलते हैं पास्ट का पास्ट, पास्ट का भी पास्ट, दिस इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। इसलिए वो काम जो पास्ट से भी पहले हो गया हो, जैसे पास्ट में जब दो काम हुए हो, स्पोकन इंग्लिश में कैसे होता है, जब जब पास्ट में दो काम हुए मेरे दोस्त और दोनों कामों में से जो पहले होगा काम दो एक्शन हुए तो फर्स्ट एक्शन इसमें बनाना और जो भी दूसरा काम होगा वो सेकंड एक्शन पास्ट में बनाना, फर्स्ट एक्शन आप इसमें बनाना और सेकंड एक्शन पास्ट में बनाना, ठीक है हमेशा ये क्या है। ओ भाई मैं क्रॉस चेक करूंगा, मतलब क्या है नहीं सर बिल्कुल क्या है, 3 तारीख को क्या था, गलत बात है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कराने की जरूरत नहीं है, चलो पास्ट ये है भाई, ये तो बच्चा गलत इन्फॉर्मेशन डालता है, कोई अच्छा याद रखना पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखो इसे फॉर्मेट नॉर्मल याद रखना बहुत क्लियरली बोलते हैं, हैड बीन आईएनजी, ऐसे हैज बीन आईएनजी होता है ना भाई, ऐसे हैड बीन आईएनजी होता है और वो सेम है, कोई काम ड्यूरेशन से कर रहे हो तो फॉर और कोई काम पॉइंट ऑफ टाइम से कर रहे हो तो सिंस, अगर कोई काम पॉइंट ऑफ टाइम से कर रहे हो, पॉइंट ऑफ टाइम से कर रहे हो तो सिंस, ठीक है बहुत इजी। जैसे जैसे आपने बोला दे वे वहां खेल रहे थे, दे हैड बीन प्लेइंग देयर, वे वहां खेल रहे थे फॉर 2 आवर्स, देयर दे हैड बीन प्लेइंग देयर फॉर 2 आवर्स, वे वहां 2 घंटे से खेल रहे थे, ठीक है दे हैड बीन प्लेइंग देयर, वे वहां खेल रहे थे फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से वे वहां खेल रहे थे और सुबह से खेल रहे थे तो सिंस इसका मतलब ये तो टाइम पास है, पास्ट परफेक्ट में कोई ऐसा नहीं है, ठीक है तो आपको क्या करना है भाई, पास्ट परफेक्ट जो टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस उसे पढ़ना है, जैसे ना पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस देखो सब कुछ मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा, आई हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, शी हैड बीन कुकिंग फॉर मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग, they had been playing cricket for several hours, बहुत काफी घंटों से क्रिकेट खेल रहे थे, they had been waking up early for a week, एक हफ्ते से सो गए थे, he had been singing a song for an hour, 1 घंटे से गाना गा रहा, my sister had been watching TV for 3 hours, मेरी सिस्टर 3 घंटे से टीवी देख रही थी, we had been talking to friends for an hour, हम क्या कर रहे थे, we had been talking, हम 1 घंटे से दोस्तों से बात कर रहे थे, she had been trying to close the door, दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है for an hour, 1 घंटे से काफी टाइम, ठीक है for many minutes, काफी मिनट से कुछ भी बोल सकते हैं, I had been writing a letter to my friends since noon, मतलब दोपहर से मैं अपने दोस्त के लिए लेटर लिख रहा था, मतलब ये तो सब बकवास है कुछ नहीं, तो अभी बात 30 मिनट से खेल रहे थे, they had been playing there for 30 minutes, आप ऐसा बकवास, तो ये बकवास चीज जरूर पढ़ जरूर लीजिएगा, इन सेंटेंसेस को खुद से बना जरूर लीजिएगा, है ना, इसी में मैं कहता हूं कोई भी बुक वगैरह मत लीजिएगा, मैं बहुत शानदार तरीके से आपको पीडीएफ जो है दूंगा, उन्हीं चीजों को मेरे साथ रखिएगा।
ओके ना। चलिए भाई नमस्कार सभी को, लाइव है हम। एक्चुअली अभी हमारी सीपीयू जो है मेन सी आंसर की आई है, बस उसकी छोटी सी वीडियो बनाने की ज़रूरत है, छोटी इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, बस उसी में लगा रहा है। आइए सबका स्वागत है। बस उसके लिए मैं छोटी टाइम से इन्फॉर्मेशन चली जाए, कभी सब वेट कर रहे होते हैं, एक्साइटेड होते हैं चीज़ों को लेकर। सर आइए सबका स्वागत है, हम आपके साथ। थैंक यू सब अच्छा हुआ। आप में से ज़रूर सीपीयू की तैयारी कर रहे थे और बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें होंगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। एक सेकंड मैं शेयर कर रहा हूँ सबके। ठीक, आज रिजल्ट नहीं मानिए आप स्टूडेंट्स के लिए तो, है ना? सर मुझे आपकी शर्ट चाहिए। ठीक है जी, आपके लिए मैं सेम शर्ट ला दूँगा, ठीक है? आप इंग्लिश बोलना सीख जाइए, फिर चलिए सर आ गया। सर आप मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई क्यों नहीं करें? आप बताना क्या करें, आप कौन सा रिप्लाई की बात कर रहे हैं भाई? ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, मैं आपकी वॉइस लगा देता हूँ, अपनी आवाज़ बढ़ा। हेलो जी नमस्कार। चलिए आइए फटाफट दोस्त और बैकग्राउंड में ब्लैक कर देता हूँ। तो आज हमारी स्पेशल डे है क्योंकि आज भाई हम करने वाले हैं फ्यूचर टेंस की शुरुआत। फ्यूचर टेंस की शुरुआत। नमस्कार 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 सबको। हेलो हेलो प्रिया सुप्रिया हैप्पी सिंह नमस्कार भाई नमस्कार। और हमारे पास भाई आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से बतानी है, आप कुछ चीजों को देख सकते हैं, मतलब क्या है इसमें रीडिंग जब रीडिंग करते हो बहुत सारे सेंटेंस पढ़ते हैं, सही सेंटेंस चलेगा। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, आप पता है इंटरेस्टिंग चीज पानी प्रोग्राम का क्वेश्चन है, पता है आप कार्टून देखना आपको इंग्लिश, आपको है कार्टून चला रहे हैं, आप इंग्लिश देखते हैं, कार्टून की लैंग्वेज आपको समझ आएगी कि वो नेटिव स्पीकर का एक्सेंट नहीं चलाएंगे, वो क्या करेंगे, वो आपको अपनी एक्सेंट में बोलेंगे, मतलब सिंपल एक्सेंट में बोलेंगे, इंडियन टोन में बोलेंगे, तो आपको वो समझ आएगा, आपको वो समझ आएगा। इसलिए अपना इसको करिए। अब मैं उम्मीद करता हूँ साउंड एकदम ठीक होगी भाई, अब साउंड ओके है, प्लीज बताइए एक बार। यहाँ से मुझे साउंड ठीक नजर आ रही है, आप बता दीजिए। अब ठीक है बस, वॉइस क्लियर है भाई आप सभी को अब? ओके सर, वॉइस क्लियर है? ओके सर, देखिए मैं कह रहा था यहाँ पर हमारे भाई का पहले नाम लिया ना, उनका क्वेश्चन है कि सर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, बट मुझे पता है कि मैं सही बोल रहा हूँ। उसके लिए दो चीजें, आपको या तो रीडिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, आप रीडिंग कीजिए, रीडिंग का मतलब है अपनी सब्जेक्ट चीजें पढ़िए। अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो यू आर इन स्कूल, यू आर इन कॉलेज, आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं और आप इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इंटरव्यू से रिलेटेड आप रीडिंग स्टार्ट कीजिए। आप रीडिंग करते हैं तो आपको ये पता होता है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ और सही सेंटेंसेस पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ से अगले स्टार्ट होगा। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं भाई आप, हैप्पी सिंपल हैप्पी। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं आप लोग, कार्टून्स को इंग्लिश में देखिए सर, बड़ा मजा आएगा। आप कार्टून चैनल पे जाइए, वहाँ लैंग्वेज चेंज कर लीजिए, इंग्लिश में, यूट्यूब पे दीजिएगा कार्टून इंग्लिश या छोटा भीम इंग्लिश, सब कार्टून जब आप इंग्लिश लैंग्वेज में देखेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है भाई। जब आप इंग्लिश लैंग्वेज में कार्टून देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि उनका एक्सेंट जो होता है वो नेटिव स्पीकर का एक्सेंट नहीं होता, इंडियन टोन में एक्सेंट होता है, आपको समझ भी आएगा, आपको बहुत सारे जो है सेंटेंस सुनने को मिलेंगे, प्लस सबटाइटल्स ऑन कर लेना, तो आपके पास नीचे लिखी हुई आएगी सेंटेंस, एंड ट्राई टू कॉपी देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, क्या कह रहा है सर, बहुत बढ़िया। प्लीज अवॉइड वाचिंग मूवीज टू इंप्रूव योर इंग्लिश, क्योंकि मूवीज में डायलॉग बाजी होती है जो थोड़ी सी पैथेटिक होती है, गाली गलौज ज्यादा होता है, तो ऐसे टाइप की मूवीज ना देखें। आप देख सकते हैं ऐसे टाइप की मूवीज जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो और डेली लाइफ से ज्यादा रिलेट कर रही हो, ठीक है? तो कोई ऐसी मूवी आप देख सकते हैं जिसमें बड़ी कीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट लाइन चीजें। सो रीडिंग तो देखो सोर्स ऑफ रीडिंग कुछ भी हो सकता है, वो आपको जो अच्छा लगता हो आप वो पढ़िए, ठीक है? मूवीज ना अवॉइड करना चाहूंगा मैं, कहूंगा कार्टून देखिए, रीडिंग है या वॉच करो। वॉच क्या है, सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ कार्टून इंग्लिश देखिए, मूवीज देख सकते हैं, अच्छी मूवीज देखिए, मूवी में बताओ इंग्लिश इंप्रूव करेंगे, बहुत अच्छी मूवी है, वो है नाइफ्स आउट। नाइफ्स आउट ये मूवी है, बहुत अच्छी चीज, मुझे याद आ रहा है, एक बार चेक भी कर लूं, मैं एक बार चेक कर लूं, मूवी में सही नाम ले रहा हूं ना? हाँ जी, नाइफ्स आउट एकदम सही नाम लिया मैंने। नाइफ्स आउट मूवी है 2019 में आई थी, मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी थी, बहुत अच्छी मूवी थी, ठीक है? तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो आपको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आपकी मेरी सोच मिलती है कि सर आपकी मेरी सोच मिलती है। तो मैं कैसे बोलूं आपसे, इफ यू वांट टू वॉच मूवी टू इंप्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, देन यू शुड वॉच नाइफ्स आउट मूवी दैट वाज रिलीज्ड इन 2019। आई रियली लाइक इट, बहुत अच्छी मूवी, देखा आपको बहुत अच्छी लगी, सस्पेंस है, इंटरेस्टिंग मूवी है, ठीक है? तो मैं सस्पेंस का करेंगे। चलिए तो आज इसी से हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इंग्लिश में देखिए इस मूवी को, मूवी है, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा सेंटेंस में, ठीक है? समझ लीजिए। चलिए सर लेट्स स्टार्ट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नाउ at least for 10 minutes I'm going to teach you by using English language only. So let's start guys. Future indefinite tense. What do you mean by future indefinite tense? Future indefinite tense means you are going to tell about the future. You are going to tell about the future, or you are going to talk about your future time. Today, if I'm doing something that is related to the present, in future I'm going to do something that is related to the future tense. Sir, how can we represent the future statement? Then my answer is by using will or shall. Will or shall are modal helping verbs, or in other words, we can say will or shall are modal auxiliary verbs. Will or shall are the helping verbs that are used to show the future time. And how or what is the format? The format is, in case of affirmative sentence, we use subject. And if the subjects are I or we, then we use shall with I and we, plus first form of verb and the explanation of the verb to represent future. So if you want to talk about future by using I or we, these are the two subjects which are used to represent speaker. So in that case, we use shall. After the English explanation, I'm going to explain all the statements by using the English language. So don't worry, try to catch me or try to understand me. Subject I and we, these are the two pronouns that are used to represent speaker. And with I and we use shall modal helping verb to represent future. But in which situation, if you want to talk about future time, but in a simple way, future time, in a simple way, or you can say normal way, in a normal way. In a simple way, or you can say in a normal way, or you can say normal way of speaking. Normal way of speaking. You don't want to focus. That's a normal statement. That's a simple statement. You're talking about future. That's it. So in that case, with I and we subjects, we always use shall modal helping verb. But guys, if you want to highlight the statement, or you want to talk about future but with your determination, in that case, we use will with I and we speakers. And after the verb, explanation of the verb. So now we can say we are talking about the future time, but with our determination. With our determination. Determination means what? We are going to do that verb. Or you can say sense of promise. In some cases, this is the sense of promise. Will you help me do my work? Yes, I will. That means I'm trying to promise you I am going to help you. If someone asks you that will you help me do my work or clean my room, you will say yes, I will. That means that is the sense of promise. That is the sense of your determination. Yes, I will. I will. So that is your determination. In a simple talk, you can say I shall help you. But in the sense of promise or in the sense of your determination, you are going to say I will help you.
I will help you. I will help you. That is the sense. That is the sense. So that is so important in case of speaking. What shall and will can be used, but in a normal written simple you will use shall with ing. But with your definition, if you want to say something, then you have to use will in that statement. So these are two examples. If I say I shall do it for them. I shall do it for them. That is statement, but that is the statement. That is correct, but that is a very simple way. So most of the time in case of spoken English, most of the time we always try to represent the statement with our definition. So that is the reason I can say my students always use will with ing. Of course, because in case of speaking, most of the time we always try to focus on the statement. We always try to highlight the statement. So it's quite easy. So always try to use will. Or using shall. I will do it for you. I will do it for them. That means with the definition I'm speaking. Both are correct, but most of the time in case of spoken English, we always use will after I or shall. So I will do it for them. I shall do it for them. Both are correct, but this statement is popular. Correct? Then copy it. So this is the first one. This is the first one. But I really want to use not. Then what should I do? Just simple. Just simple. Use not there. I shall not do it. I will not do it. So affirmative, or you can say negative. In case of interrogative, what should I use? In case of interrogative, I will say, sir, I have to use will and shall helping verb before the subject. Suppose you want to ask your father, Papa, will we go there? Papa, will we go there? That is the question. That is the question you're asking. That is the question. So you can say that will we go there to play? Will we go there to play? Papa, will we go there to play? That is the question. So in case of interrogative statement, we use will or shall before the subject. It's quite easy. It's quite easy. This is the format of future indefinite. Now I'm going to explain each and every concept by using the language. देखो भाई हमने future indefinite tense स्टार्ट किया अब हिंदी में मैं जानबूझ के इंग्लिश बोल रहा हूँ लोग इंग्लिश कम समझ आया मुझे समझाना नहीं इंग्लिश में आपको कोई बात नहीं कम समझ आया क्यों सर क्योंकि मुझे आपको इंग्लिश सुनने की थोड़ी सी आदत है मैंने तो बस इंग्लिश सुनानी है थोड़ी सी आदत आपको सुनने की ठीक है समझ आएगा मैं आपको चीज समझाता हूँ हिंदी में तुम्हारे भाई देखो फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब ये होता है कि आप फ्यूचर दिखाने की कोशिश करते हो आप फ्यूचर दिखाने में भाई कोशिश करते हो फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब यही है आप फ्यूचर दिखाने की कोशिश करते हो फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब ये फ्यूचर में मतलब क्या होता है का बी और डी मैं वहां जाऊंगा मैं कहूंगा फ्यूचर दिखाने की कोशिश करते हो इसमें क्या होता है आई विल बी साथ चलो भी दोनों शैल का नॉर्मल तरीके से बात बोलूं मैं वहां जाऊंगा मैं कहूंगा ठीक है नॉर्मल सिंपल जो किसी चीज को दृढ़ निश्चय के साथ बोलना है करो भाई आप किसी चीज को ज्यादा सीरियसली बोलना चाहते हो ठीक है उस केस में क्या लगाते हैं उस केस में क्या लगाते हैं ठीक है तो वहां आपके पास ठीक है बिल आ जाता है हां तो कोई चक्कर वाली दोस्त आने से डायरेक्ट आई विल पूरी आई विल पूरी प्रॉब्लम साउंड करता है यार जब शादी होती है शादी होती है क्या होती है तो लगा आई शैल नहीं वो सीरियस होता है प्रॉब्लम साइड साउंड करना होता है क्या बोलते हैं आई विल इसमें आप सोचो यू हेल्प मी क्या मेरा मसाला करना बोले वो चीज थोड़ा सा ये होता है इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम स्पोकन इंग्लिश में लगाते हैं ठीक है आसान चलो ये क्वेश्चन पूछा आप क्या खेलने जाएंगे तो बड़ी बात है वैसे नेगेटिव नेगेटिव बात ठीक है अब ऐसे नहीं आप सेंटेंस में आप चीजें आसानी हो जाओ हमने बोला अगर भी यहाँ आते हैं अंग्रेजी में अगर भी यहाँ आते हैं तो मैं कुछ पैसे दे दूंगा आई के साथ चलो दोनों बिल लगा जाता है ना बिल अगर भी यहाँ आते हैं तो मैं कुछ पैसे दे दूंगा इंग्लिश में हेलो सर हेलो हेलो अगर भी यहाँ आते हैं तो मैं कुछ पैसे दे दूंगा अगर भी यहाँ आते हैं तो मैं कुछ पैसे दे दूंगा क्या बोलेंगे सर इफ दे कम हियर आई विल गिव देम सम मनी अगर भी यहाँ आते हैं तो मैं कुछ पैसे दे दूंगा इफ दे कम हियर आई विल गिव देम सम मनी इफ दे कम हियर आई विल गिव देम सम मनी अगर भी यहाँ आते हैं तो मैं कुछ पैसे दे दूंगा ठीक है चलो आसान सर इस तरीके से फ्यूचर यूज करते हैं तो फ्यूचर में काम आता है लेकिन भाई अगर मुझे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस लिखना जानबूझ के मैं इसे एग्जांपल देता हूं कि क्या बना गया अरे नहीं वो तो देखो सर आई विल के साथ टॉपिक चलो बता के दूंगा लेकिन अदर सब्जेक्ट के साथ याद रखिए नोट्स नोट लिया तो नोट्स बना लिया आपने जब अदर सब्जेक्ट यूज करो अदर सब्जेक्ट में मतलब क्या है भाई आई वी को छोड़कर तो आप क्या यूज करोगे फ्यूचर टाइम के लिए कभी भी शैल यूज मत कीजिएगा जब आप फ्यूचर इंफॉर्मेशन या फ्यूचर टाइम दिखाने की कोशिश करेंगे अवॉइड यूजिंग शैल विद अदर सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट आई एंड वी तो आई और वी के अलावा जब आप किसी चीज में फ्यूचर टाइम दिखाना चाहते हैं तो मेरे भाई आप दिल से उस चीज को मेंशन करोगे तो आप क्या बोलोगे एग्जांपल देखिए भाई आई को ही विल गो टू मुंबई वो मुंबई जाएगा अपने दोस्त से मिलने टू मीट हिज फ्रेंड वो मुंबई जाएगा अपने दोस्त से मिलने ठीक है भाई ही विल गो टू मुंबई ही विल गो टू मुंबई टू मीट हिज फ्रेंड वो मुंबई जाएगा अपने दोस्त से मिलने अब बहुत सारे सेंटेंसेस आपसे मांगूंगा क्यों क्योंकि इसकी पीडीएफ रेडी है ठीक है ही विल गो टू मुंबई टू मीट हिज फ्रेंड कॉपी दोस्तों अब मैं आपसे फ्यूचर इंडेफिनिट पे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाऊंगा हमारी अब क्या हो गया है 15 नंबर पीडीएफ आपकी इसके तो भाई आपके पास टोटल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की 15 टोटल में आपके पास 16 पीडीएफ हो जाएंगी 10 आई थिंक ऑलरेडी 16 कीजिएगा 16 पीडीएफ आपके पास रेडी है 16 पीडीएफ ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पीडीएफ है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पीडीएफ है ठीक है 16 17 नंबर या 12 नंबर 16 ठीक है अब क्या करना है आपने क्या सा काम है साथ मिलकर करना है भाइयों कि मैं एक्सरसाइज की इंग्लिश एक्सप्लेनेशन हटा देता हूं ठीक है आपने बोला ओके सर और मेरे दोस्त ये ट्रांसलेशन आपको करनी है चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ एक सेंटेंस ट्रांसलेट कीजिए एक सेंटेंस ट्रांसलेट कीजिए और एक चाहिए बताइए डू नॉट रीड द स्टेटमेंट इन देखिए बहुत से हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो बैच को बीच में ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग क्लासेस को कवर करो टेंशन नहीं पीडीएफ कवर करना ठीक है हर एक टेंस का फॉर्मेट मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है समझाया है हर एक टेंस आपको बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया है सो प्लीज अपनी क्लास को रिवाइज करने के लिए चेक करें कि मैं फॉर्मेट भूल जाता हूं तो आपने रिवीजन कम किया होगा भाई ऐसे नहीं बोल सकते टुमारो आई विल गो टू स्कूल और आई विल गो टू स्कूल टुमारो तो सही बिल्कुल चलिए बाकी बनाएंगे भाई वी कम ऑन टाइम ऑन टाइम दोनों सही होता है चलिए टाइम अप मैं दोस्त कहता है स्कूल जाऊंगा आई विल अब चेक करते जाइएगा हमने बोल दिया मैं स्कूल जाऊंगा आई विल गो टू स्कूल अब चेक करिए स्टेटमेंट आपने क्या है कहता है आई विल गो टू स्कूल राइट पहला नेक्स्ट कहता है ही विल गो टू अमेरिका नेक्स्ट वीक नेक्स्ट कहता है दे विल वॉच अ मूवी दिस इवनिंग दे विल वॉच अ मूवी दिस इवनिंग नेक्स्ट कहता है आई विल वेक अप अर्ली आई विल वेक अप अर्ली नेक्स्ट कहता है ही विल मीट द डॉक्टर नेक्स्ट कहता है यू विल कम ऑन टाइम नेक्स्ट कहता है वी विल बाय अ न्यू मोबाइल नेक्स्ट कहता है दे विल बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट माय सिस्टर विल पास द एग्जाम आई विल कॉल यू टुमारो चलिए दोस्त अब अगली की बारी है कोई ऐसी स्टेटमेंट्स में नहीं है जिसे देखकर आप कंफ्यूज हो टेलने का मतलब गो फॉर वॉक और गो फॉर वॉक फ्यूचर में कैसे बोलोगे आप सोचिए जैसे हमारा आपका खाना बनाएगी हर दिन मैं व्यायाम करूंगा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शैल यूज कर सकते हैं मैं बोला था बाकी सब विल यूज करो शैल यूज कर सकते हैं आप विल यूज करिए माय मदर विल कुक डिनर करेक्ट मॉम डायरेक्टली बोल सकते हो मम्मा बोल सकते हो कोई भी चीज बोलो हो गई जल्दी करो मैं आई विल डू एक्सरसाइज एवरी डे आई विल डू एक्सरसाइज एवरी डे मैं सुबह बोलूंगा आई विल रन इन द मॉर्निंग आई विल डू रनिंग इन द मॉर्निंग कुछ बोल सकते हो दोनों सेम बोल सकते हो
चलो 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 चलो, ज़्यादा मैं स्पीड बढ़ा दूँ। मज़ा आया ना? ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है? ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको? टाइम अप, बन गया? चलिए, अब हमारे पास अब नेक्स्ट चीज़ है। Mother will cook dinner. I will exercise every day. They will do exercise every day. They will run in the morning. You will complete your homework. We will do yoga daily. You will go for a walk in the evening. The children will go to school. My sister will prepare breakfast daily. I will clean my room और they will go to market next week. कैसा लगा मेरे भाई? कैसा लगा? चलिए, अब हम बात करते हैं थोड़े से और क्वेश्चंस की। अब इसको फटाफट से ओह सॉरी अच्छा करेगी डू वेल होता है प्रिपेयर करना होता है वी विल गो टू वॉक नहीं बोलते वी विल गो फॉर अ वॉक बोलते हैं जी आपकी तरह जल्दी होगी 15 डेज लगेंगे अभी चलिए सर चलिए सर आपका हुआ ओवर अब देखते हैं क्या क्या किया है आपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तैयारी बोलते हैं प्रिपेयर बोलते हैं उसे ठीक है चलिए क्या बोला मैंने आई विल प्रिपेयर फॉर एग्जाम एग्जाम की प्रिपेयर करूंगा टीचर विल टीच अस लेसन पढ़ाएगा if we complete his assignments वो जल्दी असाइनमेंट पूरी करेगा we will work hard हम मेहनत करेंगे the student will perform well in the in school में स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे the employees will reach the office on time समय पर देखो on time का मतलब है in time का मतलब होता है समय रहते on time का मतलब होता है भाइयों समय पर एकदम समय पर एकदम डॉट समय पर समय रहते in time समय रहते पहुंच जाऊंगा ठीक है I will reach there in time समय रहते पहुंच I will be there on time my boss तो my sister will do well in the maths exam they will work on a new project I will learn English we will get good marks in the exam अब देखो आपके अगर सेंटेंसेस सही हो रहे हैं तो भाई मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इंग्लिश में बोलना क्या है और कुछ है नहीं सो बस ये जबान पे सेंटेंसेस चढ़ाने हैं तो भाई मैं ये कह सकता हूं इन सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे I will learn to play the guitar she will join a dance class they will play cricket we will watch a new movie my sister will write a book he will learn a new song I will participate in the race they will play video games I will try a new recipe my mother will do embroidery embroidery मतलब होता है कढ़ाई करना कढ़ाई बुनाई I will go to the next month we will travel by train we will travel abroad they will visit the mountains my mother will go to the market he will go to the village I will book a taxi they will stay in a hotel we will buy the tickets we will catch the flight पकड़ना वेरी गुड ऐसे तो ये कुछ फीलिंग्स एक्सप्रेशन ये पढ़ोगे आप ये पढ़ोगे ये पढ़ोगे तो इतनी सी बस आपके पास है आई विल नॉट गो टू द पार्टी विल नॉट कम ऑन टाइम दे विल नॉट लीव द मैच दे विल नॉट ट्रैवल ही विल नॉट टॉक टू यू आपसे बात नहीं करेगा ये आपका बातें तो अच्छे से हो जाता है खुद से नहीं हो पाता है नहीं फिर तो आपको टाइम खाने फिर तो आपको टाइम खाने ऐसे क्यों होगा कि मैं बात आपको ऐसा कुछ नहीं होता तो आपको ये सारी सेंटेंसेस करनी है चलो आज की क्लास छोटी रखेंगे भैया ठीक है आज की क्लास छोटी रखेंगे आप बस कीजिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी से ठीक है भाइयों चलिए बाय टेक केयर सो आज का क्या होमवर्क है आज का फ्यूचर आपके लिए इंडेफिनिट होमवर्क है बस और आज क्या नया सीखा आज हम इंग्लिश में कार्टून देखेंगे तो आप कोशिश करें यूट्यूब पे सर्च करें छोटा भी इंग्लिश या आपके पास अगर कुछ है ऐसा कि टीवी में आपके पास कार्टून चलते हैं तो इंग्लिश में देखेंगे ठीक है अब होगा ना ठीक है चलिए और आपको सारी टेंसेस के फॉर्मेट अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि हम टेंस के बाद जो टॉपिक करेंगे वो मॉडल्स होगा और वो बहुत डिफिकल्ट होता है सर मॉडल्स बहुत डिफिकल्ट होता है ठीक है तो डिफिकल्ट होगा अगर आप लोग टेंस के फॉर्मेट बोलेंगे तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं सर कि आप लोग प्लीज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मेट एकदम जबान पे चढ़ें ठीक है चलिए बाय टेक केयर थैंक यू सो मच आपसे मुलाकात होगी अब ठीक है नेक्स्ट सेशन में तब तक खुश रहिए आभारी मसीह बोलिए नाइस आउट थैंक यू
नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार जी, बताएं क्लास लाइव है आपकी। नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो जी, पूरे एक हफ्ते की छुट्टी के बाद आप सबका स्वागत है आपकी प्यारे से बैच में। एक हफ्ता उम्मीद करता हूँ आपने मस्ती मारी होगी, मजे में। नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए बैक टू द वर्क। आइए मेरे बैच, बस थोड़ा सा पढ़ा था शाम वाला, वो खत्म है। बताइए सर। एक हफ्ता छुट्टी मारी सर, मजा आया। चलिए अब थोड़ा चीजों को चलाते हैं और चीजों को समझते हैं। ओके सर, मुझे बता दीजिए तो कोई पीडीएफ वगैरह पेंडिंग है तो बैक टू द वर्क आपकी पीडीएफ के साथ सारी अपडेट पेंडिंग नहीं है। कोई पेंडिंग है तो बताइए, आपका हुक्म सर, आपको सर अभी भेजेंगे आपके लिए। स्पोकन बैच यहाँ लगा देते हैं। टोटल आपकी 60 पीडीएफ है। अब हमने जितनी पीडीएफ कर ली मेरे भाई वो देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ये हो गया था ना, फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर टेंस स्टार्ट करना है मेरे भाई। शायद पास तक होता है, फ्यूचर टेंस को हमें स्टार्ट करना है ना। और एक आप लोग 11 12 13 चलो तो 15 तक में 16 तक आपके पास अपलोड कर दूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट 16 तक आपके पास में अपलोड कर दूंगा। मैं ही सबको टेक्स्ट मैसेज भेज दूंगा व्हाट्सएप से। 16 तक आपके पास में हम अपलोड कर देते हैं। 10 पीडीएफ अपलोड है, ठीक है। चलिए सर, नमस्कार नमस्कार। आइए अब हम जो बात करने वाले हैं दोस्त, वो हम बात करने वाले हैं आपकी फ्यूचर टेंस हमारे पास, ठीक है। फ्यूचर हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट हमारा हो गया, ठीक है। तो आपके पास की वो पीडीएफ वगैरह आ जाए। चलिए फ्यूचर टेंस का हम जिक्र कर लेते हैं। स्क्रीन हमारे कर लेते हैं ब्लैक। फ्यूचर 1 ही हुआ तो ये मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर मैं फ्यूचर इंडेफिनिट नॉर्मल फॉर्मेट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ओके वो स्टार्टेड, वेरी गुड। चलिए दोस्त देखो, भैया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। हालांकि आपने इसकी फॉर्मेट कॉपी कर ली थी ना तो दोबारा आप कॉपी मत कीजिएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। मैं सिर्फ आपको रिदम देने के लिए फ्यूचर टेंस में इंडेफिनिट वाली फ्यूचर इंडेफिनिट बिल्कुल आसान, सबसे आसान टेंस है जिसका मतलब कोई काम आप फ्यूचर में करोगे। तो इसका बेसिक फॉर्मेट जानबूझ के थोड़ा बड़ा लिखा हूं। आप सब्जेक्ट यूज करते हैं, आप विल या शेल मॉडल यूज करते हैं। और विल शेल कैसे यूज होता है ये बताता हूं मैं बहुत अच्छे से आपको। इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं दोस्त, आगे कहानी को बढ़ा देते हैं। अगर आपको नॉट यूज करना है नेगेटिव तो आप विल शेल के साथ ही नॉट यूज करते हैं। अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है दोस्त, आप विल शेल को आगे लेके जाते हैं सेंटेंस में और इंटरोगेटिव बना लेते हैं। आप आसान सारी चीजें हमारी तो इंटरोगेटिव बना लेते हैं। इजी चीज बिल्कुल इजी सर। अब हमने देखा इसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे। वो एग्जांपल से पहले फिर मैं आपको याद दिला दूं। आई और वी जो कि हमारे स्पीकर्स होते हैं लोग, इसके साथ अगर आप शेल लगाओगे तो आप नॉर्मल वे में कोई बात बोल, आई शेल डू इट। एक थोड़ा प्रोमिस सेंस और थोड़ा सा एम्फसाइज करके सर ऐसे आप बोलते हो ना, तो उस सेंस में आप विल भी लगा सकते हो। स्पोकन में मोस्ट ऑफ द केसेस हम विल ज्यादा यूज करते हैं। शेल कैजुअल टॉक करते हैं, आई विल डू। आप नॉर्मल बोलोगे आई विल डू इट, आई शेल डू। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम आई के साथ स्पोकन में विल ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने बोला अदर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। अगर आई और वी को छोड़कर अदर सब्जेक्ट्स के साथ अगर आपको फ्यूचर दिखाना है तो आप क्या लगाते हो, विल लगाते हो। फ्यूचर टाइम के लिए शेल नहीं लगाते। विल हेल्प यू, विल डू दिस वर्क, ठीक है। इस तरीके से बात करते हैं। सही था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे भाई फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ये फॉर्मेट आप ध्यान से देखिएगा और आपके लिए एक और चीजें आसान कर दूं। स्पोकन इंग्लिश में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बहुत रेयर से भी रेयर सिचुएशन में आपको यूज करना पड़ता है। आपका काम नहीं पड़ता। देखो फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा ऐसी बात बोलनी पड़ती है। वो फ्यूचर में अपना कमरा साफ कर रहा होगा, वो फ्यूचर में क्रिकेट खेल रहा होगा, वो फ्यूचर में आईपीएल देख रहा होगा, वो फ्यूचर में इंग्लिश बोल रहा होगा, वो फ्यूचर में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होगा। कौन बोलता है? वो अपने दोस्तों के साथ खेलेगा, वो मेरे से मिलने आएगा, ठीक है। वो इंग्लिश बोलेगा, वो इंग्लिश बोलना सीखेगा, वो अपना रूटीन करेगा, ठीक है। वो एक नई गाड़ी खरीदेगा, ठीक है। लेकिन सर वो नई गाड़ी फ्यूचर में खरीद रहा होगा, इस टाइप की बातें बहुत रेयर बोलनी होती है। लेकिन बात आपने बोली नहीं है और आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन स्टिल कहानी कहानी थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, कहीं लिखा हुआ है कहीं कुछ दिख जाए वापस लिखना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों पीडीएफ नंबर 16 की बात करते हैं जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको मैं अभी बोलूं वो स्कूल फ्यूचर में जा रहा होगा, वो कल स्कूल जा रहा होगा, बहुत ही अच्छा। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस फॉर्मेट बता देता हूं, कहीं आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ जाए या कहीं आपको कहीं लिखा हुआ दिख जाए तो थोड़ा सा पता होना चाहिए, रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। तो ये चीजें आती हैं। मैंने चलिए फ्यूचर टेंस उसके फाउंडेशन बैच में हम भारत नहीं लेना है मेरे दोस्त, हम यहां हैं। वी ऑल आर हियर टू लर्न हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। इट्स क्वाइट इजी, यू शुड हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ टेक्स्ट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू लर्न द ग्रामेटिकल कांसेप्ट्स देयर। कई बार मैं भाषण देता हूं। अब क्या करना है, आप सब्जेक्ट लगाएंगे और जबान पे चढ़ाइए। सब्जेक्ट के साथ आप क्या बोलते हो, विल बी आईएनजी, शैल बी आईएनजी। अब जबान पे कैसे चढ़ाओगे देखो, और मैं तो ये कहता हूं आप शैल को भूल जाओ, ज्यादा विल यूज करते हैं, आप इसी को याद रखो। किसी के साथ बुलाया जाता है शैल को अवॉइड करो, ठीक है। विल आप यूज करो, मेल फॉर्मेट, ठीक है। मेल फॉर्मेट याद रखो, सही है सर। लेकिन कहानी क्या है, अगर नोट लगाना होगा तो आपको नोट आएगा, विल नॉट, शैल नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, इनके साथ नोट आएगा। अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना होगा तो विल ही आगे जाएगा। तो मैं एग्जांपल दूं, अब मैं आपसे पूछूं वो अपना कमरा साफ कर रहा होगा, ठीक है। वो अपना कमरा साफ कर रहा होगा तो आप क्या बोलोगे, ही विल बी क्लीनिंग हिज रूम, ही विल बी क्लीनिंग हिज रूम। वो अपना कमरा साफ कर रहा होगा, ठीक है। वो अपना कमरा साफ नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी क्लीनिंग हिज रूम, ही विल नॉट बी क्लीनिंग हिज रूम। वो फ्यूचर में अपना कमरा साफ नहीं कर रहा होगा। क्या वो अपना कमरा साफ कर रहा होगा, विल ही बी क्लीनिंग हिज रूम, विल ही बी क्लीनिंग हिज रूम। तो आप थोड़ा सा चिल करो, थोड़ा सा चिल कैसे करें सर, ये ना पूछने नहीं जाते, मतलब स्पोकन यूज नहीं होते। तो इनको सिर्फ आप ये रखो, इफ यू आर रीडिंग समथिंग, यू आर रीडिंग अ नोवेल और स्टोरी, कहीं तो आपको सेंटेंस दिख जाए तो आपको समझ नहीं आता फ्यूचर में ऐसा हो रहा होगा। इसका सेंस मतलब क्या है हिंदी, फ्यूचर में ऐसा हो रहा होगा, फ्यूचर में ऐसा हो रहा होगा, फ्यूचर में ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। आपको ऐसे बोलना है, बट प्रॉब्लम क्या है, जबान पे चढ़ाना। आज आपको अभी एक सरप्राइज देता हूं, जबान पे कैसे चढ़ाओगे और आपको वो मतलब ये प्रैक्टिस करनी है। एक यूनिक चीज कह रहा हूं मैं आपको, आज आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है वो चीज अभी बताता हूं। आप इसको एक बार कॉपी करिए, सिर्फ कॉपी करिए फॉर्मेट जबान पे चढ़ाने के लिए। अब वो यूनिक चीज क्या है अब आपको बताता हूं, ठीक है। ऑल सेट सर। अब वो चीज प्रैक्टिस करता हूं, वो मैं लिख रहा हूं, आपको कॉपी नहीं करना, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको कॉपी नहीं करना। मैं बस लिख रहा हूँ जानबूझ के, आपको कॉपी नहीं करना है सर, रिक्वेस्ट मेरी। आपको ये कॉपी हो गया, आपको जो मैं लिख रहा हूं कॉपी नहीं करना है, लेकिन आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। तो ट्विस्टर्स बोल दो, आप बोलो जबान पे, हिंदी में हम देसी भाषा में बोलते हैं, जबान पे चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है देखो, अभी बोल दो, दे प्ले हॉकी, दे प्ले हॉकी। अब इस सेंटेंस को ना हर एक टेंस में बोलो ताकि वो फॉर्मेट में चले। दे प्ले हॉकी, नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नेगेटिव, दे डू नॉट प्ले हॉकी, दे प्ले हॉकी, दे डोंट प्ले हॉकी, दे डू नॉट प्ले हॉकी, दे प्ले हॉकी, डू दे प्ले हॉकी। मैं सिर्फ लिख रहा हूं, आपको लिखना है, डू दे प्ले हॉकी, डू दे प्ले हॉकी। अब एक काम करो, इसमें ना क्वेश्चन वर्ड लगा लो, क्वेश्चन वर्ड यानी कि व्हाई डू दे प्ले हॉकी, व्हाई डू दे प्ले हॉकी, व्हाई डू दे प्ले हॉकी, व्हाई डू दे प्ले हॉकी। ऐसे एक एक टेंस पढ़ो, क्यों खेलो, किसके साथ खेलते हो, विल होम डू दे प्ले हॉकी, विल होम किसके साथ, विल होम डू दे प्ले हॉकी, किसके साथ हॉकी खेलते हैं। रिजल्ट को कंटीन्यूअस ऐसे फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस, फिर पास्ट फिर पास्ट फिर पास्ट फिर पास्ट फ्यूचर कंटीन्यूअस। जबान पे चढ़ाना है सर, ये तो बहुत बढ़िया। कहां खेलते हैं, क्यों खेलते हैं, कब खेलते हैं, किसके साथ खेलते हैं, ऐसी चीज आपको बनानी है। चलो बनाए। मेन मुद्दा ये नहीं है मेरे दोस्त कि हम क्या करें, मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा है जबान पे कोई चीज चढ़ी नहीं चाहिए। आपको चलो सोचो, आप सोचो स्पोकन में, फिर हाउ टू ट्रांसलेट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, फिर हाउ टू ट्रांसलेट दिस स्टेटमेंट इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, डजंट मीन यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ऑफ कोर्स नॉट। द थिंग इज यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट बाय योर स्पीकिंग, बाय योर स्पीकिंग। सो स्पीक आउट, स्पीक आउट, रिपीट आउट, स्पीक आउट, रिपीट आउट, स्पीक आउट, ऐसे करें। चलो जबान पे चढ़ाते हैं। जबान पे मैंने आपके लिए सेंटेंस लिख दिया, दे प्ले हॉकी। एक सेंटेंस लिखा, चलो खेलते हैं। अब जैसे मैं बोलूंगा आज आपने ये प्रैक्टिस करना है, दे प्ले हॉकी, रिलैक्स करिए, बोलिए एकदम रिलैक्स करो, बोलिए एकदम रिलैक्स करो, बोलिए एकदम रिलैक्स करो, दे प्ले हॉकी। जैसे कि वाक्य में आप किसी को बता रहे हो, ऐसे तोते बनते हैं, दे प्ले हॉकी, दे डू नॉट प्ले हॉकी, डू दे प्ले हॉकी, वेयर डू दे प्ले हॉकी, विद होम डू दे प्ले हॉकी, व्हाई डू दे प्ले हॉकी, ऐसे नहीं सर। रिलैक्स, जैसे वाक्य में आप किसी से कह रहे हो, वाक्य में आप किसी को कह रहे हो, दे प्ले हॉकी, दे डू नॉट प्ले हॉकी, डू दे प्ले हॉकी, वेयर डू दे प्ले हॉकी, व्हाई डू दे प्ले हॉकी, विद होम डू दे प्ले हॉकी, दे आर प्लेइंग हॉकी, आर दे प्लेइंग हॉकी, वेयर आर दे प्लेइंग हॉकी, व्हाई आर दे प्लेइंग हॉकी, विद होम आर दे प्लेइंग हॉकी, दे हैव प्लेड हॉकी, दे हैव नॉट प्लेड हॉकी, वेयर हैव दे प्लेड हॉकी, व्हाई हैव दे प्लेड हॉकी, हैव दे प्लेड हॉकी, they have been playing hockey for more than 2 hours, they have not been playing hockey for more than 2 hours, have they been playing hockey for more than 2 hours, where have they been playing hockey for more than 2 hours, they played hockey, they did not play hockey, they did not play hockey, did they play hockey, where did they play hockey, with whom did they play hockey, they were playing hockey, they were not playing hockey, were they playing hockey, where were they playing hockey, why were they playing hockey, with whom were they playing hockey, they had played hockey when I called them, they had not played hockey when I called them, had they played hockey before you went to them, they had been playing hockey for more than 2 hours, they had not been playing hockey since morning, had they been playing hockey since morning, where had they been playing hockey since morning, they will play hockey, they will not play hockey, with whom will they play hockey, why will they play hockey,
They will be playing hockey. They will not be playing hockey. Will they be playing hockey? Why will they be playing hockey? Where will they be playing hockey? With whom will they be playing hockey? सर मैंने बोल दिया जिस दिन आप मेरी स्पीड से बोलने लग जाओ ना फॉर्मेट याद रखना इसको बोलते हैं एक्सरसाइज करना और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं ऐसे आपको 25 सेंटेंसेस बनाने हैं सर 25 का मतलब ये हो गया आप 200-250 सेंटेंस एक के बोलोगे तो आप 1000-1500 सेंटेंस में बोल जाओगे पागल हो जाओगे जब तक गला एकदम चिल्ला जाएगा बोल बोल के I teach for more than 12 hours every day. I start my classes at 8 o'clock in the morning and till 10 p.m. I teach. बोलता रहता हूं सर बस जो बोलेगा उसी का अब अगर आप मुझसे कहो सर इस फॉर्मेट नहीं बोल पाते really sorry to say you can't learn how to speak English. You can learn how to translate the Hindi statements into English. But what about your fluent English? You can't learn how to speak English fluently. क्योंकि आपकी ज़बान पे वो फॉर्मेट्स नहीं चलेंगे अरे मेरे भाइयों चढ़ाने तो फॉर्मेट है हमें गधों की तरह ये नहीं करना मैं स्कूल जाऊंगा आई विल गो टू स्कूल टुमारो ऐसे ट्रांसलेशन बहुत हुई सर वो फाड़ में गया हमें उस पे नहीं चलना है द थिंग इज आपकी ज़बान पे चढ़ा के आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट ज़बान पे है नहीं अब ये ट्रांसलेट आपने कर लिया बहुत अच्छी बात है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बुरा था मैं कह रहा हूं समय आ गया अपने आप को अपडेट करने का सर ये अच्छा था जो हमने किया दिस वाज द बेस्ट बट वाज द बेस्ट अब देखिए आप एक सेंटेंस पढ़ना है चलो सर एक काम करते हैं अब मैंने छोटा सा सपोज एक सेंटेंस आपने किसके साथ पढ़ा आपने पढ़ा यूएस सब्जेक्ट के साथ देखिए एक पढ़ो भाई ठीक है जैसे ही क्लीन्स हिज रूम एक और पढ़ा सर आलस नहीं बोलिए नहीं बचपन से हिंदी बोल रहे हो इंग्लिश बोल के कैसे बोल रहे हो बच्चे बोलो इसको बोलते हैं प्रैक्टिस करता भैया मेरे बोलना सीखना है यू कांट लर्न स्पीकिंग विदाउट स्पीकिंग हाउ इज दैट पॉसिबल सो स्पीक अ लॉट रिपीट अ लॉट तो आपको तो क्लीन हिज रूम इट डज नॉट क्लीन हिज रूम डज ही क्लीन हिज रूम व्हाई डज ही क्लीन हिज रूम बोला इंडेफिनिट कर दोगे कैसे करता है हाउ डज ही क्लीन हिज रूम ऐसे ठीक है यू हैव ओनली 3 मिनट्स यू हैव ओनली 3 मिनट्स आपको 3 मिनट में सारे टेंस में फ्यूचर कंटीन्यूअस करना योर टाइम स्टार्ट्स नाउ आपके पास 3 मिनट्स है 3 मिनट्स में बोला स्टार्ट कीजिए मैं टाइम सोचो टाइम स्टार्ट्स नाउ 3 मिनट्स में आपको ये सारे बोलिए सर टाइप करो मुझे टाइप में मजा नहीं है टाइप मत करना बोला या 3 मिनट्स स्टार्ट हो गया टाइम बोला टाइप करो अच्छी बात टाइप ना भी बोलो 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 राजेश वो सी क्लीन या वो सी क्लीनिंग टाइपिंग में क्या आई थिंक 3 मिनट काफी है ठीक है ये काम करता हूं मैं खुद भी बोल के देता हूं क्या पता मैं आपको कम टाइम दे रहा हूँ क्या पता मैं आपको कम टाइम दे रहा हूं है ना एक बार बोल के देखते हैं नॉर्मल बोलो फास्ट जितना आपको टाइम लगना चाहिए देखो कितना टाइम चलो स्टार्ट ही क्लीन्स हिज रूम ही डज नॉट क्लीन हिज रूम डज ही क्लीन हिज रूम व्हाई डज ही क्लीन हिज रूम he is cleaning his room he is not cleaning his room is he cleaning his room why is he cleaning his room he has cleaned his room he has not cleaned his room has he cleaned his room how has he cleaned his room he has been cleaning his room since morning he has not cleaned his room he has not been cleaning his room since morning has he been cleaning his room since morning how has he been cleaning his room since morning he cleaned his room he did not clean his room did he clean his room why did he clean his room how did he clean his room when did he clean his room he was cleaning his room he was not cleaning his room how was he cleaning his room why was he cleaning his room he had cleaned his room before I called him he had not cleaned his room before I called him had he cleaned his room before I called him how had he cleaned his room before I called him he had been cleaning his room for 2 hours he had not been cleaning his room for 2 hours had he been cleaning his room for more than 2 hours how had he been cleaning his room for more than 2 hours he will clean his room he will not clean his room how will he clean his room will he clean his room he will be cleaning his room he will not be cleaning his room will he be cleaning his room how will he be cleaning his room 2 मिनट तो मैंने आपको कितने मिनट दिए 3 मिनट इसका मतलब मैं 2 मिनट बोल रहा हूं 4 मिनट के लिए तो आपको 4 मिनट हालांकि 3 मिनट काफी है सही तो आपको हमने 4 मिनट सर अगर आपने मेरी तरह प्रैक्टिस कर ली इस चीज को जैसे मैं कह रहा हूं आपको मस्त 3 मिनट का 3 मिनट का आपको 3 मिनट का मसाज क्योंकि फिर जो भी फॉर्मेट होगा आपके दिमाग में तेज आएगा कितना तेज आएगा गजब है मैं आ जाऊंगा मैं आ जाएंगे वैसे मिलेंगे वे काम करेंगे वो ये करेंगे 2 घंटे से ज्यादा बढ़िया होगा मैं तो ये घंटे बढ़ा जितना मैंने हिंदी बोला फिर आप ये आप जो है हाँ तो आप इनको बोलो तो 3 मिनट का टाइम एक बनाओ ऑफर नेगेटिव इंटरनेट कोई क्वेश्चन बता 4 सेकंड बना 5 मिनट जो भी बना बोलना बस बोले जो भी बना ठीक है जैसे मैं बोलिए वो 2 घंटे से ज्यादा ही स्टडीज फॉर मोर देन 2 आवर्स क्या कैसे बनाएंगे ठीक है फिर सेंटेंस बनाएंगे आया कुछ मजा आ रहा है ना ऐसे टेंस पढ़िए अब मैं आपको ठीक है अब मैं आपको सिखाता हूं मेरे भाइयों फ्यूचर परफेक्ट टेंस ठीक है ना ये भी आपको बोलना कम पड़ता है लेकिन बोलना पड़ जाता है कई दफा ये भी आपको बोलना कम पड़ता है लेकिन कई दफा ये बोलना पड़ जाता है सर आपको ठीक है चलो देखते हैं इसको कैसे इसके फॉर्मेट फ्यूचर में ये काम हो चुका होगा इसका मीनिंग क्या है फ्यूचर में हो चुका होगा फ्यूचर में हो चुका होगा फ्यूचर में हो चुका होगा मतलब क्या काम हो रहा है अब नहीं सर फ्यूचर में हो चुका होगा ठीक है तो अब अगर मैं उसी सेंटेंस को बोलूं वो अपना रूम क्लीन कर चुका होगा फ्यूचर में तो आपके लिए सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है आप सब्जेक्ट लगाइए अब मैंने आपको विल बोल दिया है शेल आपको विल करोगे इसको ऐसा विल हैव और अगर शेल हुआ तो क्या बोलोगे भाइयों शेल हैव ये परफेक्ट होता है ठीक ये परफेक्ट आसान है शेल आपको विल का चलो अब अगर आपको नोट लगाना है मेरे दोस्त तो आप नोट से बात लगाओगे अगर आपको इंटरव्यू बनाना है तो आप इसे आगे ले जाओगे इंटरव्यू बनाना है तो विल शेल आगे चला जाएगा ठीक है टेंस फॉर्मेट की पीडीएफ ना टेंस फॉर्मेट की पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए आपको चलो बनाता हूं टाइम देखिए आपको चाहिए तो सब्जेक्ट आगे चला जाएगा ठीक है और आपके पास विल शेल का फॉर्मेट में लिखवाना बहुत जरूरी ठीक है लिखवाना बहुत जरूरी तो सबसे बड़े फॉर्मेट जैसे कोई रिक्वेस्ट चाहिए फॉर्मेट लिखवाने से कुछ जबान पे चलाने लिखवाने में पीडीएफ से कुछ जबान पे चलाने पीडीएफ करे हर कोई पीडीएफ पढ़े ना कोई पीडीएफ पढ़ना सब्जेक्ट से पहले विल शेल चाहिए दोस्तों और विल शेल के बाद आपको जो है नॉट यूज करोगे नॉट होता है आसान से तो शेल वगैरह बोल सबसे पहले हो चुका तो मैं क्या बोलूंगा वो अपना रूम क्लीन कर चुका होगा ही विल हैव क्लीन्ड हिज he will have cleaned his room he will have cleaned his room वो अपना कमरा ठीक है क्लीन कर चुका होगा बताओ मेरे दोस्तों अभी या इन फ्यूचर अभी या इन फ्यूचर आप बोलो सर अभी नहीं वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर तो वो अपना रूम क्लीन कर चुका होगा वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर ठीक है वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर तो अपना क्लीन कर चुका होगा नहीं कर चुका होगा तो मतलब ही विल नॉट हैव क्लीन्ड हिज रूम ठीक है चलो एक बात बतानी आपको फ्यूचर तक तो इसमें एक ना
इसी में टेंस के लिए यूज होगा बाई प्लस फ्यूचर टाइम, बाई प्लस फ्यूचर टाइम। पता नहीं भैया बाई क्या मीनिंग देगा? तक, तक मतलब फ्यूचर तक, तक मतलब फ्यूचर तक, फ्यूचर तक वो काम हो चुका होगा, फ्यूचर तक वो काम हो चुका होगा। जैसे बाई टुमारो, बाई मंडे, बाई नेक्स्ट ईयर, बाई एंड ऑफ दिस मंथ। याद है? तो मैंने आपको बोला था वो ये किताब इस महीने के आखिर तक पढ़ चुका होगा, याद है? ही विल हैव रेड दिस बुक, ही विल हैव रेड दिस बुक। वो इस किताब को पढ़ चुका होगा, ही विल हैव रेड दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। वो इस महीने के आखिर तक इस किताब को पढ़ चुका होगा। ही विल हैव रेड दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ही विल हैव रेड दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। वो इस महीने के आखिर तक इस किताब को पढ़ चुका होगा। ही विल हैव रेड दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। वो इस महीने के आखिर तक इस किताब को पढ़ चुका होगा। ठीक है? बताइए मजा आ रहा है सर? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है सर? तो बना ही विल हैव रेड दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। वो इस महीने के आखिर तक ठीक है किताब को पढ़ चुका होगा। चलिए मैं कल तक टेंसेस रिवाइज कर चुका हूँ। बताओ बताओ। आई विल हैव रिवाइज्ड टेंसेस बाय टुमारो, कल तक। ओके, अब लास्ट में आपको टेंस बताता हूँ। फ्यूचर परफेक्ट जो कभी जिंदगी में नहीं बोले, जो कभी जिंदगी में नहीं बोले। फ्यूचर डेफिनेट, फ्यूचर परफेक्ट बोला जाता है इसको। ये तो बोला जाता है फ्यूचर डेफिनेट, अरे काम कर चुका हूँ ऐसा मैं कर चुका हूँ बोलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, ये दो टेंस हैं कभी स्पोकन नहीं यूज। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हालांकि फॉर्मेट लिखा देता हूँ मैं शगुन के लिए, शगुन के लिए ना फॉर्मेट लिखा देता हूँ शगुन के लिए। ये हमारे पास ये टेंस खत्म हो जाए क्योंकि बोला नहीं जाता। अब क्या करना है मुझे? अब क्या कल आप मॉडल चालू कर पागल हो क्या? अभी टेंसेस को जबान पे चढ़ाऊंगा आपके। अब आपके लिए मिक्स वीडियो बनाऊंगा टेंसेस की, जिसमें आपका मैं टेस्ट लूंगा। तो कल ये मांगेगा मेरे दोस्त, मेरे लगते जिगर, मेरे जिगर के चले, कल आपका होगा टेंस का टेस्ट। क्योंकि छुट्टी थी आपकी, तो छुट्टी में तो अच्छा खासा रिवाइज कर लिया होगा, है ना? छुट्टी में तो अच्छा खासा रिवाइज कर लिया होगा। अब काहे की टेंशन आपको? अब तो आप टेस्ट दे सकते हो बिल्कुल। तो कल तो टेस्ट दे देना, फिर काहे की टेंशन? टेंस का टेस्ट दे सकते हो, आपको काहे की टेंशन है कि नहीं? दे सकते हो, नहीं दे सकते टेंस का टेस्ट? दे सकते हो ना? तो टेंस का टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। कोई भी सेंटेंस में आपको हिंदी ट्रांसलेशन दूंगा, कल करेंगे। लेकिन आज का होमवर्क क्या है? वही सेंटेंस सब में बोल, वो वाला प्रैक्टिस करना, सेंटेंस बनाना। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है दोस्त? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में आप सब्जेक्ट लगाते हो, अपना विल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल बीन, विल हैव 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 बीन जबान पे रख सकते हो, लेकिन कम बोला जाता है। इसके लिए आप फॉर लगाओ। अगर फ्यूचर ड्यूरेशन बोलनी है, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, ये तो समझा रखा मैंने ड्यूरेशन कैसे आती है। बस एक बात याद रखना, जब आप फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हो ना, तो फ्रॉम आता है, सिंस नहीं आता। बस ये याद रखना। सिंस क्या होता है? गलत। सिंस प्रेजेंट पास्ट में यूज होता है। फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप कभी भी सिंस मत। अगर नहीं बोलूंगा वो यहाँ 2030 से रह रहा होगा, अभी नहीं 2030 से रह रहा होगा। ही विल हैव बीन लिविंग हियर, ही विल हैव बीन लिविंग हियर। क्या बोलोगे दोस्त? ही विल हैव बीन लिविंग हियर, ठीक है, फ्रॉम या सिंस 2030। तो मेरे दोस्त 2030 बोल रहे हो तो फ्यूचर टाइम। अब अभी अभी मैंने आपको बोला जब आप फ्यूचर टाइम बोलोगे तो फ्रॉम आएगा, सिंस करेगा। तो बोलोगे ही विल हैव बीन लिविंग हियर फ्रॉम 2030, ही विल हैव बीन लिविंग हियर फ्रॉम 2030, ही विल हैव बीन लिविंग हियर फ्रॉम 2030। ठीक है सर? भाई फाइनल ऐसा, ही विल हैव बीन लिविंग हियर फ्रॉम 2030, ही विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 इयर्स। अगर हो जाएगा फॉर 2 इयर्स, फ्रॉम 2 इयर्स तो होगा नहीं। तो अगर आपको ड्यूरेशन बोलेंगे भाई तो फॉर बोलोगे। अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम बोलना है तो आप ठीक है फ्रॉम बोलोगे, सिंस यूज नहीं होता। ठीक है जी? अब मैं बोलूँ वो 2 घंटे से उन बच्चों को पढ़ा रहा होगा, बनाना इंग्लिश। वो 2 घंटे से उन बच्चों को पढ़ा रहा होगा, या अपने बच्चों को पढ़ा रहा होगा, या अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होगा, कुछ भी बात। वो 2 घंटे से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होगा, वो 2 घंटे से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होगा, वो 2 घंटे से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होगा। क्या बोलते हैं? मेन तो मॉडल्स ऑफ टेंस इसको इंग्लिश के लिए किया भाई। मॉडल्स ऑफ टेंस है। देखो टेंस आपको 50% हेल्प करेंगे टेंस आपको टेंस। He will have been teaching his students for 2 hours. He will have been teaching his students for 2 hours. He will have been teaching. He will have been teaching his students for 2 hours. तो साथ ही क्या है स्पोकन इंग्लिश में? साथ ही प्रैक्टिस करें। पागलों की तरह गला दुखने तक बोलूंगा सारी फॉर्मेट। ठीक है? तो चलिए मेरे भाइयों, आपके लिए जो बढ़िया सा होमवर्क मैं दे रहा हूँ उसको आप ध्यान से सीख लीजिए। जो आज होमवर्क दे रहा हूँ आपके लिए होमवर्क ये है कि जो मैंने सेंटेंस बोले हैं आप उनको इतनी दफा बना के आएंगे कि एकदम बावली हो जाओ। बोलो सर गला दर्द कर रहा है, मैं कब करूंगा? मेरे भाई अगर मेरी मानो तो सिर्फ 1 घंटा यही प्रैक्टिस करते रहना। आधा दिन 30 मिनट 30 मिनट। कल टेंस का टेस्ट देते वक्त आपको तब मजा आएगा। ठीक है? कल टेंस का टेस्ट देते वक्त आपको तब मजा आएगा। मेरी मानना तो प्लीज ये काम जरूर से जरूर करें। ये काम जरूर से जरूर करें। ठीक है ना? बताइए सर। मैं वो आपकी पीडीएफ भेजता हूँ उनको। 10 मिनट ठीक है? ठीक है? तो चलो कल मुलाकात करेंगे, कल बातचीत बढ़ाएंगे, कल टेस्ट करते हैं आपका, देखते हैं क्या ट्रांसलेशन आपकी। ठीक है? चलिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आज हम बताओ प्लीज 1 घंटा मस्त मजा आएगा। कोई ऐसा गलत हो जाएगा बोलोगे कोई भी टेंशन नहीं। हम बना दूंगा। और वोकैब के लिए पीडीएफ नंबर 4 मत भूल जाना मेरे दोस्त। पीडीएफ नंबर 4 हमारे रीड भी है। ये 4 वो पीडीएफ है जिसमें मेरे भाई ये है। तो यार ये मीनिंग है तो वापस जाओ, मीनिंग आगे तो याद है। ठीक है? चलिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। कल मुलाकात करेंगे लेट्स गेट टेस्ट।
गया लाइव। चलिए भाई लाइव आओ, आप सबको क्लास नजर आ रही होगी, थोड़ी सी ग्लिच हो गई थी इंटरनेट में, हमारी साइड से नहीं, आपकी साइड से। क्लास शुरू क्यों नहीं हो रही है सर, हो जाएगी आपको, हो गया ना? चलिए सो वी लाइव नाउ। और मेरे दोस्त आज की क्लास में हमने आपका टेस्ट के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मुझे आपको देने थे। सो टेंस के थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस जो आप यूज करते हो लाइफ में, उनके हमने थोड़ा सा टेस्ट के बारे में जिक्र करना है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी लाइफ में बोल रहे होते हैं, उनको हमने यहाँ सीखना है। ठीक है, मैं एक एक सेंटेंस आपको बोलता जाऊंगा, आपको बनाना है, बट कोशिश कीजिएगा कि चंद सेकंड का टाइम में आप ज्यादा टाइम ना लें। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आपको ज्यादा समय नहीं लेना है, कम समय में आप सेंटेंस को बनाने की कोशिश करना। जैसे फर्स्ट सेंटेंस मैं लिखूंगा, जो मैं आपसे बनाऊंगा। फर्स्ट सेंटेंस मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं बोलूंगा लिखूंगा, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दिस वाज द फर्स्ट सेंटेंस। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, सेकंड सेंटेंस मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स की हेल्प करने की कोशिश करता हूं, मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स की हेल्प करने की कोशिश करता हूं। फॉर्मेट के लिए फॉर्मेट मैंने टाइप कर दिया है, टाइप करें तो कल का पड़ेगा, कल 100% पड़ेगा, 101% कल आपके फॉर्मेट टाइप करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा 80% टाइप करेंगे। सो देखिए क्या बोलेंगे, आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प माय फ्रेंड्स, आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प माय फ्रेंड्स, मैं हमेशा अपने दोस्तों की हेल्प करने की कोशिश करता हूं, आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट, आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प माय फ्रेंड्स, या फ्रेंड जो भी आप सोचो। सर थर्ड स्टेटमेंट तुम कोई जॉब क्रैक करने की क्यों नहीं सोचते, या तुम कोई एग्जाम पास करने की क्यों नहीं सोचते, तुम कोई जॉब करने की क्यों नहीं सोचते, कोई भी कुछ नहीं, तुम कोई जॉब करने की क्यों नहीं सोचते, तुम कोई जॉब करने की क्यों नहीं सोचते, तुम कोई जॉब करने की क्यों नहीं सोचते। व्हाई डोंट यू थिंक, या व्हाई डोंट यू थिंक, ठीक है, व्हाई डू यू नॉट थिंक टू डू एनी जॉब, तुम कोई जॉब करने की क्यों नहीं सोचते, व्हाई डोंट यू थिंक टू डू एनी जॉब, एनी जॉब आ जाएगा, एनी जॉब आ जाएगा। वेरी गुड, चलिए मैं आपको एक चीज सिखा देता हूं, ये आगे टेंस से रिलेटेड भी है और ये भी है, सर आपको कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, कीजिएगा। वो क्या है, एनी जॉब को समझो, मैं क्लियर देता हूं आपको, ये ध्यान रखिएगा, सम वर्सेस एनी, ये आप बहुत कैजुअल मिस्टेक्स करते हो स्पीकिंग के दौरान, आज के बाद आप क्लियर नहीं होगी, ध्यान सुनिएगा। सम का बोलते हैं, एनी का बोलते हैं, सिर्फ स्पोकन से लेकर के ग्रामेटिकल ज्यादा डीप नहीं सिखाऊंगा आपको। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कोई अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हो, अफर्मेटिव सेंटेंस या ऐसे देखो, सम जब आप बोलते हो, जब आप कोई भी चीज लिमिटेड सेंस में बोलते हो, लिमिटेड सेंस, हिंदी में मेरे दोस्त आप इसको कुछ बोलते हो या उसको थोड़ा बोलते हो, ठीक है, कुछ बोलते हो या थोड़ा, बट लिमिटेड सेंस। एनी का मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड सेंस, अनलिमिटेड सेंस, एनी का मतलब होता है आप अनलिमिटेड सेंस बात करो, लिमिटेड नहीं, आप अनलिमिटेड बात करो, उस केस में एनी बोलते हैं, ध्यान से सुनना। एनी, किसी से कुछ पूछना, जब आप एनी से आप किसी से कुछ पूछते हैं, किसी से कुछ पूछना तो एनी यूज करते हैं। पहली चीज, चलो अब एक एक करके बताता हूं, यहां देखिएगा, ध्यान से सुनना। जब आप नोट को और एनी को यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है जीरो, मतलब आपके पास जीरो कुछ भी नहीं है, नोट का एनी से मतलब होता है जीरो। अभी एक एक मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करूंगा, ध्यान से सुनिए। भैया अगर कोई भी व्यक्ति ये कहना चाहे मेरे पास आपके लिए कुछ पैसे हैं, मेरे पास आपके लिए कुछ पैसे हैं, मैं तो उसमें क्या बोलूंगा, आई हैव सम और आई हैव एनी मनी फॉर यू, आई हैव सम और आई हैव एनी मनी फॉर यू, आई हैव सम या आई हैव एनी मनी फॉर यू, व्हाट शुड आई से, मेरे पास आपके लिए कुछ पैसे हैं, आई हैव एनी मनी फॉर यू, और आई शुड से आई हैव सम मनी फॉर यू, आई हैव एनी मनी फॉर यू, और आई शुड से आई हैव सम मनी फॉर यू, आई हैव सम मनी फॉर यू। एनी क्या देगा, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड पैसा कहां से आ गया, इम्पॉसिबल, 100 करोड़ मान लिया, 200 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़ कहां से आ गया, आई हैव सम मनी फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट वन। ऐसे में किसी को बोलूंगा प्लीज गिव मी सम वाटर और प्लीज गिव मी एनी वाटर, मैं क्या बोलूंगा, प्लीज मुझे थोड़ा पानी दीजिए, सम वाटर, एनी बोलूंगा। सो जब कभी लिमिटेड, सर अनलिमिटेड सेंस दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, सपोज एक पर्सन कहता है सर आई कैन डू एनीथिंग फॉर माय फैमिली, आई कैन डू एनीथिंग फॉर माय फैमिली, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूं, सर आई कैन डू एनीथिंग टू गेट जॉब, सर नौकरी पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे मेहनत, सो आई कैन डू एनीथिंग फॉर माय फैमिली, आई कैन गिव यू समथिंग, ठीक है, मतलब लिमिटेड ये चीज है। अगर अनलिमिटेड सेंस है, लिमिटेड सेंस है, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, आई कैन डू एनीथिंग फॉर माय फैमिली, मतलब आप उसको ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है सर, प्लीज गिव मी सम वाटर, एनी सेंस। तो ये सर हुआ लिमिटेड और अनलिमिटेड सेंस का, कोई लंबा चौड़ा सकता है, सर चीज इजी है, अनलिमिटेड सेंस है, लिमिटेड सेंस है, लिमिटेड सेंस, लिमिटेड सेंस देनी वहां अनलिमिटेड चीज गलत लगेगी, कुड यू गिव मी सम मनी, मैं ऐसे बोलूंगा, है ना, जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कुड यू प्लीज गिव मी, could you please give me some, या could you please give me any money, भाई आप किसी से उधार पैसा मांगोगे, किसी को उधार देने बोलोगे, तो उसे क्या बोलोगे, प्लीज मुझे पैसा दे दो, नॉनसेंस, हम ये बोलेंगे दोस्त, प्लीज गिव मी सम मनी, प्लीज गिव मी सम मनी, और could you please give me some money, वेरी गुड। सो ये कहानी, तो आपको क्या समझ आया, अब आपको समझ आ गया लिमिटेड सेंस और अनलिमिटेड सेंस मैं क्या बोलूं, अब इनको समझाऊंगा। अभी मैं क्या समझा, लिमिटेड सेंस का बोलना है आपको, अनलिमिटेड सेंस का बोलना है, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा भाई कि एनी और नॉट एनी क्या होता है, कि क्वेश्चन पूछने के लिए हम एनी कैसे यूज करते हैं। कॉपी किया आपने, कॉपी किया, मैं स्क्रीन शेयर करूं, थोड़ा सा फास्ट कॉपी करना, क्योंकि मेन कॉपी करना मकसद नहीं है हमारा स्पीकिंग पर्पस है, ठीक है। और अब तक मैं अगर इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करूं, ठीक है, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा, हेलो एवरीबॉडी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सम is used whenever you want to convey a limited sense, any is used when there is unlimited sense, suppose if you can do anything to your family, that means anything means anything, we always try to understand, I can do anything for my family, that means there is no limitations, whatever you have to do, you are going to do your family, that means unlimited sense. But if you ask somebody to give you some money, then you cannot say you can do any money, or you can say you cannot talk about the unlimited amount of that particular money, of course not, because you are going to request him or her or to someone that could you please give me some money, so limited sense should be there, it cannot be unlimited, of course not. So first example is I have some money for you, that means that should be a limited one, I can't say I have any money for you, of course not, each and every person has a limited amount of money. Are you getting my point? We are not talking about money, of course they have limited amount. If I'm going to ask them to give me 1 lakh rupees, that is small amount, 4,000 crore rupees, that is big amount, 10,000 crore, that is big amount, 20,000, 40,000, 40,000, of course the limitations are there, so you cannot say I can give you any money, of course not. But in this particular context I can say I can do anything for my family, that is your feelings. Next one, could you please give me some money, again request, in case of request we always ask for limited amount, not for unlimited amount. चलिए अब फिर से इंग्लिश करते हैं, और अब मैं आपको बताऊंगा भाई एनी और नॉट, इंग्लिश में यूज करो, सिर्फ आपको सुनने की आदत हो, आप ये मत सोचना कि इंग्लिश में आपको समझा रहा हूं, मैं यूज बोथ लैंग्वेजेस, बाइलिंगुअल लैंग्वेज, बहुत लैंग्वेज यूज होगी, बाइलिंगुअल यूज होगी, आप वैसे सीखिए, इंग्लिश में से बोल रहा हूं आपको सुनाने के लिए, कि आप सुनने की भी आदत हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सर, अब ये एनी किसी से कुछ पूछना, इसका मतलब देखो, अगर किसी से कोई कुछ पूछना मतलब एनी जब आप बोलोगे तो आप यहां बोलोगे क्वेश्चन पूछना, इसमें जो करना है आपने क्वेश्चन पूछना, तो जैसे ही आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो आप क्या करेंगे, एनी यूज करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे आप एनी यूज करेंगे। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल बोला, मुझे आपसे ये बोलना हो कि आपके पास कोई पेन है, क्या आपके पास कोई पेन है मेरे लिए, तो मैं क्या बोलूंगा, क्या आपके पास कोई पेन है मेरे लिए, प्रेजेंट डेफिनेट बोलूंगा, डू यू हैव एनी पेन फॉर मी, डू यू हैव एनी पेन फॉर मी, आप यहां कभी भी सम मत बोलिएगा, डू यू हैव सम पेन फॉर मी, नो, डू यू हैव एनी पेन फॉर मी। नेक्स्ट अगर मैं बोलूंगा क्या आपके पास मेरे लिए कुछ पैसे हैं, तो हमें हिंदी जुबान में क्या लगता है, सम सही लग रहा है ना, हम थोड़ा सम ठीक लग रहा है कि आपके पास थोड़े पैसे हैं, तो सम ठीक, नहीं, अगर किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, हम सम नहीं एनी यूज करेंगे, डू यू हैव एनी और डू यू हैव सम मनी फॉर मी, क्या आपके पास मेरे लिए थोड़े पैसे हैं, एनी मनी फॉर मी, तो मुझे पता आपके पास है कि नहीं, तो क्वेश्चन पूछने के लिए एनी आता है, डोंट यूज सम इन द केस, है ना, आपको समझ रहा है, आपको लगा डू यू हैव सम मनी फॉर मी, है डू यू हैव एनी मनी फॉर मी, इन केस ऑफ क्वेश्चन ऑलवेज यूज एनी, डोंट यूज सम, ऑफ कोर्स नॉट। सो दैट वाज द क्वेश्चन, could you give me some money, then how is that possible, something like that, that is not a question, that is a request, request बॉस, क्वेश्चन नहीं है, ये रिक्वेस्ट है, अगर रिक्वेस्ट करोगे तो सही है, रिक्वेस्ट करने में सही है। आप जब पड़ोसी आपकी चीनी खत्म हो गई, आप पड़ोसी के यहाँ गए, आपने पूछा थोड़ी चीनी है क्या, तो क्या बोलोगे, आप चीनी है क्या, डू यू हैव सम शुगर, एनी बोलना, डू यू हैव एनी शुगर, क्या चीनी है क्या भाई, सम नहीं बोलते यार, सम, अगर मुझे बोलना हो सर सम थोड़ी चीनी दे दो, तो आप बोलोगे could you give me some sugar, रिक्वेस्ट करो भाई, रिक्वेस्ट करते हो, could you give me some sugar, could you give me some sugar, could you give me some sugar, है इंटरेस्टिंग समझ। सो रिक्वेस्ट इन केस ऑफ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट में आएगा सम, सर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आएगा एनी, ये भी क्या है क्वेश्चन है, ये भी क्या है क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या आएगा एनी, है ना। अब देखो बहुत से स्टूडेंट्स ने यहाँ सम मार्क किया, गलत है, डू यू हैव एनी पेन, डू यू हैव एनी शुगर, डू यू हैव एनी मनी, कभी बोला सम मनी, क्या आपके पास कोई पैसे हैं,
क्या आपने कोई किताब खरीदी है? क्या, चलो मैं क्वेश्चन बनाऊं, क्या आपने, ये टेस्ट भी हो जाएगा, टेंस भी घुमा देता हूं ना, आप टेंस का टेस्ट भी होगा, समझ समझेंगे। क्या आपने कोई किताब खरीदी है, बनाई इंग्लिश, क्या आपने कोई किताब खरीदी है, आप क्या बोलेंगे, क्या आपने कोई किताब खरीदी है, हैव यू बॉट एनी बुक, हैव यू बॉट एनी बुक, क्या आपने कोई किताब खरीदी है, हैव यू बॉट एनी बुक, हैव यू बॉट, हैव यू बॉट एनी बुक, क्या आपने कोई किताब खरीदी है? है ना, चलिए, हैव यू बॉट एनी बुक, हैव यू गिफ्टेड एनीथिंग टू हिम, क्या आपने उसको कोई चीज गिफ्ट की है? अच्छा, ऐसे बोल रहे हैं, कोई आइडिया, डू यू हैव एनी आइडिया? आई डोंट हैव एनी आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया। चलो, अब मेरे दोस्त ये रहेगा, अब आपने भी जान लिया, अब आपके पास ये रहेगा, नोट एनी जीरो का मतलब ये नहीं समझा, देखो मेरे दोस्त, अब याद रखना, देखो क्या हो गया, अब इससे मैंने कहा था भाई, अगर आपके नोट्स नहीं पता है, हर एक क्या सोचता है, आप में से बहुत से ये सोचते हैं, सर हमें स्पोकन इंग्लिश में नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट है, ऑफ कोर्स रिक्वायरमेंट है, ऑफ कोर्स रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपको सिर्फ वो चीज को करवाऊं जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है इंग्लिश में, और जो ये बताओ, इवन नेटिव स्पीकर्स भी बोलते हैं इसको, तो उन चीजों के लिए तो आपको लिखने की जरूरत है, मैं आपसे सारी चीजें नहीं बताऊंगा, मैं आपसे, कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स यू हैव टू रिवाइज, रिवाइज करना पड़ेगा मेरे दोस्त आपको। अब क्या करेंगे, नोट करेंगे, भाई अगर नोट करने की बात करते हैं तो आपको जीरो आउटपुट देता है, जीरो, जीरो कैसे, जैसे मुझे बोलना है मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, दैट मींस यू हैव जीरो अमाउंट, आप ये बोलो आई डू नॉट हैव सम मनी, नहीं, आई डू नॉट हैव एनी मनी, आई डू नॉट हैव एनी और आई डू नॉट हैव सम मनी, व्हाट शुड बी देयर, यू शुड से आई डू नॉट हैव एनी मनी, आई डू नॉट हैव एनी मनी, मेरे पास जीरो रुपए है, चलो बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, आप इसके लिए क्या बनाएंगे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्या बनाएंगे भाई, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर, तुम कहीं भी नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो एनीवेयर। अब आप somebody और anybody का डिफरेंस जान पाओगे, somebody क्या होता है, कोई, somebody का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, कोई, somebody का मतलब है कोई, ये उस सेंस में यूज होता है। तो इसके अलावा सिर्फ कहीं somebody कहीं नहीं आता दोस्त, कहीं नहीं आता, आपका काम बिल्कुल बिंदास चलेगा, बिल्कुल बिंदास चलेगा, आप हमेशा कभी गलती करोगे, हर सेंटेंस आप ठीक हो। चलिए, अब मैं somebody को मिक्स करूंगा, थोड़े सेंटेंस भी आपको मिक्स करूंगा। हाँ, मेरे पास कोई भी नहीं है मेरी मदद करने के लिए, थोड़ा डिफिकल्ट सेंटेंस कोशिश करोगे, मेरे पास कोई भी नहीं है मेरी हेल्प करने के लिए, देखते कौन बनाता है सेंटेंस, ये डिफिकल्ट वन है, मेरे पास कोई भी नहीं है मेरी हेल्प करने के लिए, मेरे पास कोई भी नहीं है मेरी हेल्प करने के लिए, आई डू नॉट हैव एनीबॉडी, आई डू नॉट हैव एनीबॉडी टू हेल्प मी, आई डू नॉट हैव एनीबॉडी, आई डू नॉट हैव एनीबॉडी टू हेल्प मी, मेरे पास कोई नहीं, आई डू नॉट हैव एनीबॉडी टू हेल्प मी, ठीक है, तो कृष्णा है जिन्होंने सबसे बढ़िया और सही आंसर किया, आंसर तो तुमने सबसे बाकी लोगे, हर्षिता, श्रेया, रजत, बहुत बढ़िया, राजीव, गीता, लाइक आई डोंट हैव एनीबॉडी टू हेल्प मी, आई डोंट हैव एनीथिंग फॉर यू, मेरे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी, चलिए, हाँ, नोवन भी आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, ये चीज बनाऊंगा आपको नोवन बाद में, ठीक है सर, खत्म हुआ, चलिए, तो अब ना जो मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ चीज, सर नया टॉपिक क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, आप सोचिए नया टॉपिक, मैं आपके लिए बेसिकली नया टॉपिक नहीं है, मैं आपको चीज जो भी रेडी कर दे रहा हूँ, मैं वो चीज रेडी कर दे रहा हूँ आपको, क्या बोलते हैं उसको, कॉपी तैयार करना पड़ेगा आपको, भैया अब हमें सपोज टेंस प्रैक्टिस करें, अब उस टेंस प्रैक्टिस में 4 चांद लग जाएंगे, अगर मैं आपको सब्जेक्ट छाटना सिखाऊं, मतलब देखो मेरे दोस्त, कॉपी कीजिएगा, मतलब सॉरी कॉपी कीजिएगा, अगर हम एक बात करते हैं सब्जेक्ट की, और हमें पता है सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, और वर्ब के बाद वर्ब की एक्सप्लेनेशन आती है, साथ साथ कॉपी कर रहे हैं अपनी चीज, तो होता क्या है भाइयों, ठीक है, और ये नया टॉपिक, नया चैप्टर है, ठीक है, ये नया टॉपिक, नया चैप्टर, न्यू टॉपिक है, बट ये नया टॉपिक में, ये न्यू टॉपिक में दोस्त, और ये नया टॉपिक टेंस से रिलेटेड क्यों है, भैया मुझे सेंटेंस बनाना है, टेंस आएगा, टेंस तो कहीं नहीं भागा, टेंस तो कहीं नहीं भागा, टेंस आएगा, और ये नया टॉपिक है कैसे, ये नया टॉपिक पता है क्या है, ये नया टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, अब मैं आपको वो सारे वर्ड सिखाने वाला, इस नए टॉपिक इंटरेस्टिंग देखना, यहाँ कौन-कौन हो सकता है, क्या आपको सब्जेक्ट में कौन-कौन हो सकता है, कितने वर्ड हैं इंग्लिश में, आज मैं आपको ज्यादा सिखा दूंगा सर, ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी भी इंपॉर्टेंट लगाओगे ना मेरे दोस्त, उतनी ही कम है, क्यों, क्योंकि आज मैं आपको स्पोकन से रिलेटेड सारे वर्ड बता दूंगा सब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं, जैसे जैसे ध्यान से ईच, एवरी, ईदर, पहले लिस्ट बना दे, नीदर, ठीक है, ये तो चाहिए, फिर दिस, दैट, दीज, दोस, है ना, इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट वन, दिस, दैट, दीज, दोस, आपने ओके सर, चार हमारे पास ये हो गए, नेक्स्ट मैं आपको सिखाऊंगा नन, नो वन, नोबडी, आपको हर एक काम पता होना चाहिए, नन तो लिखना, नोबडी, नथिंग, आपको जैसे एवरीबडी, एवरीबडी एक साथ है, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवेयर, सम, समवन, somebody, somewhere, आपको जान बूझकर हर शब्द की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, हाँ, नेक्स्ट वन, एनी, एनीबडी, एनीथिंग, ये तो आ गया ना, मैंने दोबारा निकालने की, एनीवेयर, ठीक है भैया, ये चीज है, डन, ठीक है सर, मैनी, मच, बोथ, ऑल, ठीक है, आपको इस हर एक वर्ड की अच्छे से जानकारी हो गई ना, तो आप इसकी कमर तोड़ लें, है ना, आप इसकी कमर तोड़ लें, मोस्ट, मोस्ट भी हमारे पास होता है, मोस्ट के बाद लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, इनफ, ये सब आपको बताना चाहिए सर, एक साथ जानबूझ के लिखा है मैंने, अलग-अलग तो मैं भी करूंगा इसको, और एक साथ मैंने जानबूझ के लिखा है, कैसा लगा, अगर आपके सामने जितने भी वर्ड्स हैं आपको ये सारे आते हो, सारे के सारे वर्ड्स आते हो, तो मजा आ जाएगा, काम अपने हिसाब से भी, ये बहुत अच्छे से रिलेट करने पड़ते हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा, अभी कोई ना कोई सेंटेंस बनाऊंगा, अब जब मैं कोई ना कोई सेंटेंस बनवाऊंगा मेरे दोस्त, ठीक है, अगर मैं कोई ना कोई सेंटेंस बनवाऊंगा आपसे तो टेंस ही तो बनवाऊंगा ना, बट ये अगर आ गए तो आप बोलोगे सर तो मजा आ गया, क्योंकि मुझे हमें ये आ गया, ये पकड़ लिया हमने, अब तक तो हम मोहन सोहन यू, हम क्या यूज करते आई वी यू सी इट है, ये तो उम्मीद है सब्जेक्ट, और क्या होता है, अब मैं आपको ये बोल रहा था बहुत से बॉयज, बहुत से लड़के, ये कुछ करके बोल रहा था, नहीं बोल रहा मैं तो ऐसे नहीं बोल रहा था, मैं तो बोल नहीं पा रहा, मैं तो राम श्याम मोहन रजत, है ना, पुनिका, और भाई आई वी यू ही, इनके अलावा कुछ बोल रहा था, फिर अब बोलो मैं, मेरे पास अच्छे कंटेंट हो जाएंगे आपके लिए, चल, अब पहले क्या स्टार्ट करोगे, पहले हम स्टार्ट करेंगे सर, और ये करना पड़ेगा वो चीज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम यूज ईच के लिए, कि हमें ईच कैसे यूज करना होता है, कहाँ यूज करना होता है, ठीक है, फिर मैं आपको ईच और एवरी का डिफरेंस बताऊंगा, अलग अलग पढ़ेंगे, हमेशा ध्यान रखना दोस्त, पहला यूज पॉइंट वाइज ईच जहां भी आप यूज करेंगे, उसके बाद आप सिंगुलर नाउन बनाएंगे, फिर दोस्त उसके बाद आप सिंगुलर वर्ब बनाएंगे, फिर दोस्त अगर आगे है तो इसके लिए आप सिंगुलर पोजीशन लगाएंगे, पोजीशन का मतलब क्या होता है भाइयों, अधिकार, अगर आप ईच को यूज कर रहे हैं तो, अब ये टॉपिक जब तक चलेगा, हमारा नया टॉपिक भी है, लेकिन इसमें टेंस मिक्स है ना, वेरी गुड, तो आपने ये सिंगुलर मतलब सिंपल ऐसे, जैसे अब बताओ, अगर अब आप इंग्लिश बताओ, अब इंग्लिश बताओ, आप बनाओगे नहीं, ना 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 बनाओगे आप, हर एक लड़का अपना रूम साफ कर रहा है, या हर एक लड़का अपना काम कर रहा है, 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 क्या बोलोगे, हर एक लड़का अपना काम कर रहा है, ईच बॉय, बॉयज, ईच बॉय, बॉयज कभी मत बोलना, ईच बॉय इज डूइंग देयर वर्क, हिज वर्क, देयर कभी मत बोलना मेरे दोस्त, कभी भी बॉयज मत बोलना, गलत, आर मत बोलना, गलत, देयर मत बोलना, गलत, ईच बॉय इज डूइंग हिज वर्क, ईच बॉय इज डूइंग हिज वर्क, आई विल टीच यू ईच टॉपिक, मैं आपको हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, है ना, ऐसे, आई विल क्लीन ईच रूम, मैं हर एक रूम क्लीन करूंगा,
इस टाइप से बोलोगे तो आपको जितना बोलना है बोलो। हर एक लड़की ने अपना चैप्टर लिख लिया है, हर एक लड़की अपना चैप्टर लिख चुकी है, या अपना टॉपिक लिख चुकी है, या अपना किताब पढ़ चुकी है, कुछ भी बोलो। हर एक लड़की अपनी बुक पढ़ चुकी है, या हर एक लड़की अपनी बुक पढ़ चुकी है, बनाइए। हर एक लड़की अपनी बुक पढ़ चुकी है, हर एक लड़की अपनी बुक पढ़ चुकी है। देखते हैं भैया, आ रहा है ना मजा? तो मेरे दोस्त मैं बोलूंगा हर एक लड़की अपनी बुक पढ़ चुकी है, तो बोलोगे ईच गर्ल हैज रेड। भाई यही तो थर्ड फॉर्म होती है, पढ़ चुकी है, हैज रेड हर बुक। देर मत कीजिएगा, ईच गर्ल हैज रेड हर बुक, ईच गर्ल हैज रेड हर बुक, ठीक है सर? ईच हमारी समझ दूसरा पैटर्न। आप हमेशा याद रखिएगा, आप ईच को अगर चाहें, अगर आप ईच को चाहें तो ईच के बाद आप डायरेक्ट वर्ब भी लिख सकते हैं, तो वो सिंगुलर वर्ब, ऐसा समझते हैं ना, सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे जैसे अच्छा दूसरी चीज, ईच का मैं हिंदी में बताऊं, हिंदी में लिखवा देता हूँ। ईच का मतलब होता है मेरे दोस्त, दो या ज्यादा में से हर एक, दो या ज्यादा में से हर एक, मतलब पक्का वहां पर दो या ज्यादा है, कोई भी चीज चाहे वो आदमी है, चीजें एनिमल है, कुछ भी हो, दो या ज्यादा होने चाहिए, तब आप खाली के लिए नहीं चला दो या ज्यादा में से हर एक, ईच मतलब होता है भाई। मैं बोला ईच प्लस सिंगुलर नाउन, ईच प्लस सिंगुलर नाउन, ईच प्लस सिंगुलर नाउन, ठीक है? ईच प्लस सिंगुलर नाउन में आप क्या करोगे? जैसे मैंने बोल दिया आई हैव टू फ्रेंड्स, मेरे पास दो दोस्त हैं। आई हैव टू फ्रेंड्स, मेरे पास दो दोस्त हैं, और हर एक आपकी मदद करने के लिए तैयार है। मेरे पास दो दोस्त हैं, आई हैव टू फ्रेंड्स, दो के लिए भी आ जाएगा सर, दो से ज्यादा के लिए भी आ जाएगा सर। तो बताइए मेरे पास दो दोस्त हैं और हर एक आपकी मदद करने के लिए तैयार है, एंड ईच इज रेडी टू हेल्प यू। सो आपको ये जानने की जरूरत नहीं है प्रोनाउन है क्या है, आप डायरेक्ट बोल सकते हो आई हैव टू फ्रेंड्स एंड ईच इज रेडी टू हेल्प यू, आई हैव टू फ्रेंड्स एंड ईच इज रेडी टू हेल्प यू। आप इसे ऐसे बोल सकते हैं। आई हैव टू फ्रेंड्स एंड ईच इज रेडी टू हेल्प यू। इसी बात दूसरा पैटर्न, तीसरा पैटर्न देखिए सर, भाई मेरे आज आपका काम बढ़ गया। यू हैव टू लर्न ऑल दीस पैटर्न्स। थर्ड वन, मेरे दोस्त आप ईच के बाद ऑफ लगा सकते हैं। ये ऑफ क्या मीनिंग देता है? मे से प्लस, पक्का फिर पता है यहाँ पे क्या आएगा? यू विल नाउन या यू विल प्रोनाउन प्लस, लेकिन फिर सिंगुलर ही होगा भाई, और प्लस फिर सिंगुलर ही पोजीशन आएगी। और ये जो चीजें बता रहा हूं ना, ये आपको बताएगा नहीं, पता है क्यों? क्योंकि जब आप स्पोकन इंग्लिश सीखते हो ना, तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स पता है क्या होता है स्पोकन इंग्लिश वाले, उनको सिर्फ स्पोकन ही ठीक ठाक आ रही होती है, दे डू नॉट नो अबाउट द ग्रामेटिकल कांसेप्ट। दिस इज द रीजन गाइस, यू कांट लर्न फ्रॉम देम, आप उनसे नहीं सीख सकते। अब ज्यादातर कभी चेक आपके आसपास में कोई भी है लर्निंग का, कोई भी स्पोकन के लिए ना इंस्टीट्यूट होगा, कभी जाना आप इंस्टीट्यूट ना, जो चीज और पढ़ पता है, चीज और ये बेसिक लेवल है, ये इंटरमीडिएट लेवल है, एडवांस लेवल है, अब जाना उनके पास, उनको नहीं आती है, जहां से भी नहीं आती है। तो वो क्या करते हैं, वो जो पढ़ाई होती है सेंटेंस मेकिंग, पढ़ाते नहीं पहली बात सेंटेंस मेकिंग, वो आपको डायरेक्ट सेंटेंस रटना स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस रटना स्टार्ट करते हैं। आप नहीं कर सकते। ये बात है, यू शुड हैव अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस इन योर माइंड सो दैट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। बट इफ यू आर गोइंग टू लर्न सम सेंटेंसेस, द बेसिक इंग्लिश, द फंडामेंटल शुड बी देयर ना। ऑफ कोर्स यू, तो कैसे याद करोगे सेंटेंस? कैसे याद करोगे? कैसे मेमोराइज करोगे? कैसे जबान पे चढ़ाओगे? जब तक आपको कुछ नहीं पता, आप कैसे फ्लू इंग्लिश बोलते हो जैसे कि जो आपको आती है। इसलिए मैंने आपसे बात किया था, मेरे पास पढ़े उसको पर्पस के लिए, तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर करोगे अगर आप याद करोगे। अगर फॉर्मेट याद नहीं करोगे, टेक्निकल लैंग्वेज को आप गड़बड़ करेंगे, ठीक है? वो फिर पता है एक साथ निपटाते हैं, ईच ऐसे बताएगा, ईच मतलब है, क्या मतलब है, आपको यूज करना लगेगा, ठीक है? चलिए तो कैसे बोलोगे? इसमें में से मतलब एक में से एक की बात नहीं होगी, ज्यादा में से एक की बात होगी, एक में से एक की बात नहीं होगी, तो क्या बोलोगे? उन लड़कों में से हर एक, उन लड़कों में से हर एक, ठीक है? उन लड़कों में से हर एक क्या बोलोगे? अपना रूम क्लीन कर चुका है इंग्लिश में। हमारे ठाकुर कैसे, मेरे दोस्त जाते 8000 रुपीज दिए हैं 3 महीने के, और मेरा चैलेंज है आपसे, ठीक है? आप उसका कंपैरिजन करना 3 महीने बाद। आपने तो छोटा सा दिया है, भाई ने 3000 रुपए दिए हैं, आप अपना उसका कंपैरिजन करना, आप रेगुलर रखिए, आप इतनी क्लास में लोगों की क्लास बस देख के और जो प्रैक्टिस के लिए बोलो, ठीक है? आप कंपैरिजन करना, आपसे कई गुना आगे होंगे बोलने में। तो हमने बोला उन लड़कों में से हर एक, पता क्या बोलोगे? ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, ऐसे अब बताओ क्या बोलना? ईच ऑफ द बॉयज हैज क्लीन्ड हिज रूम, ईच ऑफ द बॉयज हैज क्लीन्ड हिज रूम, ईच ऑफ द बॉयज हैज डन हिज रूम, हैज क्लीन्ड, ईच ऑफ द बॉयज हैज, ईच ऑफ द बॉयज हैज क्लीन्ड हिज रूम। आई नो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स में हर एक स्टूडेंट को जानता हूं। ईच ऑफ द चैप्टर्स, ईच ऑफ द चेयर्स, आई कैन बाय ईच ऑफ द चेयर्स, इन क्वेश्चन में हर एक स्टूडेंट को देखता हूं। तो इस तरीके से बात करते हो, ईच ऑफ के बाद ऐसे बोल देते हो, आपने बोला सर, ठीक है? ऐसे ही आप बोलते हो ईच ऑफ अस विल गो देयर टुडे, ईच ऑफ अस विल गो देयर टुडे, हम में से हर एक आ जाएगा। अच्छा एक बात सुनिए, आप अगर चाहें ना तो ईच वन भी बोल सकते हैं, लेकिन अलग अलग, ईच वन ऑफ अस, ये थोड़ा सा बात को और जोर लगाने के लिए बोला जाता है। ईच वन ऑफ अस, ईच वन ऑफ अस विल गो देयर टुडे, ईच ऑफ अस विल गो देयर, ईच ऑफ अस, ईच वन ऑफ अस, थोड़ा सा ज्यादा बेसिक करते हैं, ईच वन ऑफ अस विल गो देयर टुडे, ईच वन ऑफ अस भी बोलते हो आप। तो ऑफ से पहले आप ईच भी लगा सकते हैं, ऑफ से पहले ईच वन ऑफ द बॉयज, याद रखिएगा, या हिंदी में लिखो सर, या ईच वन। तो ऑफ से पहले आप ईच भी लगा सकते हैं, या ऑफ से पहले आप ईच वन भी लगा सकते हैं, दोनों की दोनों चीजें सही होंगी दोस्त। इसी वजह से आपको क्लियर बोलता हूं, क्योंकि मैं मेन चीज बोल रहा हूं, अगर आप उनको लिखेंगे ना रजिस्टर में तो इम्प्रूव नहीं होगा। एंड प्लीज कंपैरिजन कीजिएगा जरूर आसपास जो भी सेंटर्स बोले स्पोकन कोर्स, ठीक है? आपके फ्रेंड्स आपको साफ साफ सिखाना चाहिए। कंपैरिजन बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपैरिजन करेंगे आपको पता ही चलेगा अच्छा पढ़ेगा, कंपैरिजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस ऑनलाइन में ड्रॉबैक क्या है, हमारे पास बस माहौल नहीं है, इसलिए तो कैसा काम है। अगर आप ऑफलाइन में स्पोकन करें तो आपको पता है कोर्स फी, ठीक है? जो मैंने अपना ऑफलाइन बैच आपको दिखाया था, ऑफलाइन बैच जो कॉम्पिटिशन के लिए चलता है, उसमें 12000 14000 15000 करीब इंग्लिश की कोर्स चार्ज करता हूं, क्योंकि ऑफलाइन बैच है। तो ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में बस मेरे पास माहौल नहीं है, तो माहौल क्रिएट करिए, क्योंकि ऑफलाइन आके तो ना आपके पास टाइम, तो माहौल क्रिएट कीजिए। कैसे? मेरे प्रैक्टिस आपको बताया मैंने, रिकॉर्ड करो खुद को, ये मैंने आपको बताया सर, टॉक टू योरसेल्फ, खुद से बात करो, ये मैंने आपको बताया सर, ठीक है? रिकॉर्डिंग्स करना, रिकॉर्डिंग करके सुनना सेंटेंसेस, ये मैंने बताया, सारी टेक्निक्स अपना दो। मेरी टेक्निक्स आपको यूनिक लगेंगे, वो आप अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सर, ठीक है? प्लीज आप लोग ये कीजिएगा, ठीक है? मेरी रिक्वेस्ट आपसे प्लीज ऐसा कीजिएगा। जिसने शर्म शाइनेस को आग लगा दी, जिसने अपनी शर्म को आग लगा दी, वो इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। और जो शर्मिला रहेगा कौन क्या बोलेगा, क्या सोचेंगे लोग, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं कैसे बोलूं दूसरे सामने, दोस्त मेरे मजाक उड़ाते हैं, जो ये चीजें देखने लग गया अपनी लाइफ में, यू कांट लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कभी नहीं सीख पाओगे सर, ठीक है? चलिए ईच, तो सर ईच के टाइम में कुछ और भी होता है क्या? कुछ नहीं होता। अगर आपने इतना देखा ना, तो इतना काफी आपके लिए ईच। अब क्या होगा? एवरी, बट एवरी थोड़ा सा ज्यादा जिद्दी है, थोड़ा सा ज्यादा जिद्दी है, इसकी ज्यादा बातें हैं। इसको मेरे दोस्त हम नेक्स्ट सेशन यानी कि कल करेंगे। हम यूज ऑफ एवरी को मेरे दोस्त हम कल करेंगे, ठीक है? तो मैं इसको लिख देता हूं आपके लिए, स्पोकन में सेव कर देता हूं। तो हम इसको कल करेंगे, एवरी से कल के सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? हाँ, तो टेंस, हाँ ये मत सोचिएगा कि टेंस का टेस्ट हो गया, नहीं नहीं, आज तो टेंस का टेस्ट आया था, लेकिन मुझे रिपोर्ट याद आ गई कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी कराना चाहिए, बच नहीं सकते आप। टेंस का टेस्ट भी बाकी है, आपका फॉर्मेट देने और टेंस का टेस्ट कल, तो टेंस का टेस्ट भी बनाऊंगा, वो प्रैक्टिस करना है आपको इंग्लिश, मैं तो अभी बनाऊंगा, उसको बताऊंगा। और दूसरा सर आपके लिए कल टेंस के जो फॉर्मेट की जो रिक्वेस्ट है आपकी, वो फॉर्मेट टाइप हो गए हैं, कल आपको फॉर्मेट मिलेंगे, ठीक है? हाँ जी, डायरेक्ट कल अपना सारे टाइम पे क्लास होगी। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, बाय, टेक केयर। प्लीज अब शर्मा नहीं है, और प्लीज क्या करना है, जितनी भी पीडीएफ आपके पास अपलोड हो चुकी है, उस सारी पीडीएफ सर पढ़ना है, ठीक है? एंड कल की क्लास प्लीज मिस मत कीजिएगा, मैं कल आऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय।